बहुत बगैरती है, कोई खुला डुला सीन है आज, और अगर कोई बदतमीजियां हो गई तो पेश की माजरत। मैसेजिंग बड़े अच्छे हैं, मैसेजिंग बहुत छोटे छोटे मैसेज है, मेरे ख्याल में ऐसी सीरीज बननी चाहिए। मैंने सोचा था कि तू है बहुत अच्छा एक्टर, लेकिन वो नहीं निकला। नहीं सुहान 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 नहीं सुहान सुहान ये कर सुहान सुहान हाँ, ये मजाक है। क्या क्या देखना ये दो एक खिलवाड़ है। बड़ा सेक्सी सीन था वो। मुझे जुगनू को ख्वाब आता है बारिश में कि हम जप्पी डाली है मैंने हमजा को। मतलब आपके में इतनी सेंस नहीं है कि मैंने कैरेक्टर को कहाँ छोड़ा है और कहाँ से लिखना शुरू करना है, तो मैं इसको जहालत ही कहूंगा ना। वो कहाँ लेके मेरा ख्याल है वो गर्म पानी में अजवाइन डाल के पिए ताकि उन्हें देख कब्जा दे खुलन। रात का नाम ना चेंज करके रख दें, 50 शेड्स ऑफ बानो आपाज लिपस्टिक। बेशक मैनू गोली मार दे मार दे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे फॉर सेल फ्रेंड एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। My friend is on sale. OLX If anyone is interested, he can buy. OLX पे लगाएं। और मेरे नए फ्रेंड्स के लिए अगर सीवियाँ भेजनी है तो प्लीज़ सेंड योर CV at akbuzzofficial@gmail.com, क्योंकि ये तो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, रेट क्या लगाया या ऑक्शन होगी? ना रेट भी नहीं है, बल्कि ऊपर से पैसे देने पड़ने हैं। क्या मुसीबत पड़ ले पढ़ो दफा करो। अच्छा, तो जो नए लोग हैं उनके क्या क्राइटेरिया है, सीवी में क्या क्या होना बकवास चाहिए? बंद करें और जरा ये बताएं आप एक हफ्ते से कहाँ मरे हुए थे? मैं तो लंबी एक सांस ये एक हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हो रही है। यस, जिंदगी में पहली बार, weird. मतलब जब से हम मिले हैं, हाँ, वेरी तब से शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूरा हफ्ता जो है हम लोग नहीं मिल पाए ड्यू टू वेरी मसाइल। प्लीज आपसे दुआ है, प्लीज मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरी जिंदगी बहुत गिरी हुई है। नहीं, आपने शिफ्टिंग किया ना, इट्स पार्ट ऑफ शिफ्टिंग। आई डोंट नो, ऐसा होता है मुन। आप क्योंकि आप पिछले तीन साल थे नीचे, मतलब जो हमारा तो उसमें आप ये होता है कि आप कंफर्टेबल इतने हो जाते हो कि फिर वो नई जो चीज़ें, जबकि अगर आपको याद करें ना, जब आप नए इसी फ्लैट में जब आप शिफ्ट हुए थे, ये सब काम होते हैं जो हो रहे हैं। अच्छा, उसमें ना उसके ऊपर अरसलान और बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए हैं। ये तो चलो हो गया कि पंखा ख़राब, अच्छा पंखा ख़राब है, मैंने कहा चलो हल्का हो गया तो ठीक कराने के लिए तो नॉर्मली कैपेसिटर डालते हैं ना, वो कैपेसिटर भी डाल दिया। वो कहता नहीं इसकी बेरिंग ख़राब हो गया है, बड़ा मसला। एसी खराब, एसी का उसने कहा जी गैस डलेगी। हाँ, वो क्यों खराब हो गया? गैस निकल गई शिफ्टिंग में ऊपर नीचे में। हाँ, ये होता है। आपको याद नहीं मेरा एक एसी इस तरह से खराब हो गया था? यस, तो शुक्र अब ठीक है। सिर्फ 5-6 चीज़ों में सिर्फ एक एसी ठीक हुआ है मेरा, और सब कुछ अभी खराब है। पंखा, पानी की मोटर खराब। वो तो पहले से खराब नहीं थी? नहीं, इस्लाम ने करवा ली थी, नहीं लगवाई थी, फिर खराब, वो ही दोबारा खराब हो गई। वो तो आप नीचे भी होते तो खराब हो जाती है। हाँ, वो तो हो ही जानी थी, वो कोई मसला नहीं है। फिर मेरी तबीयत खराब तबीयत नहीं खराब, ये झूठ है, ये नहीं मैं मानूंगा। एक्चुअली मैंने वैसे खुल के बता देते हैं, एक तो आप बिजी थे ऑफिस में, है ना, और इसके अलावा फैमिली में वो जैसे हमने लास्ट वीक बात की वो, और प्लस ये मसले हैं। और फैमिली को अपडेट देते हैं अपनी अम्मी की। हाँ, प्लीज़ आप लोग दुआ ही करें, अल्लाह ताला खैर करे। हाँ, तो वैसे थैंक यू सो मच, आप सारे बड़ा पूछ रहे हैं मेरे से बार बार डीएम करके कि कैसी तबीयत है अम्मी की। तो तबीयत अरसलान ऐसे है कि धूप छाई है, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कभी इतनी ख़राब हो जाती है कि हम हमारे हाथ पैर भूल जाते हैं बहनों भाइयों के। टेंशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा? टेंशन बहुत ज़्यादा लेते, उनको बहुत टेंशन है। ट्रॉमा? हाँ, बहुत ज़्यादा कि ट्रॉमा ट्रॉमा तो पोस्ट ट्रॉमा नहीं है, एंजाइटी कह सकते हैं। एंजाइटी, सॉरी। वो इस तरह से कि हाय क्या होगा, हाय मेरा कहीं डायलिसिस ना हो जाए, हाय मेरे कहीं किडनीज को वॉश ना करवाना पड़ जाए, हाय क्या हो गया है। फिर लोग किसी की बात सुनी थी 4 साल पहले किसी के साथ ये हुआ था, तो यहाँ हॉस्पिटल में तो ये हो रहा है, ये इस तरह की बातें सोच बताती नहीं है। हम कहते हैं कि जो दिल की बात है खुल के बताएं, ताकि एक तो शेयर हो के आपका वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा तसल्ली मिलती है, क्योंकि अभी डॉक्टर को चेक करवाया और उसने कहा है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका मसला इतना जो है वो आगे नहीं बढ़ा, अभी बॉर्डर लाइन पे है, स्टार्ट है। एक चीज़ तो थोड़ा ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएगा, उसने ये बोला। यस। और दूसरी चीज़ ये इनको टेंशन है क्योंकि वो डायबिटिक है तकरीबन 15 साल से, तो डायबिटिक आपको पता है कि टेंशन से एंजाइटी से बढ़ जाती है। तो वो कुछ इस तरह से है कि अब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई है। एक टेंशन उनको वो कि जी मुझे रेगुलर इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो दैट्स नॉट एन इशू, ये तो लाइफ का पार्ट है। फवाद खान हमारे इतने बड़े एक्टर हैं, वो डेली इंसुलिन लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वसीम अकरम इतना बड़ा हेल्दी स्पोर्ट्समैन है, वो डेली इंसुलिन लगाता है।
और एज फैक्टर भी नहीं है, 4-10 साल के बच्चे इंसुलिन लगा रहे हैं जिनको हाँ एग्जैक्टली बचपन में मेरी एक जाने वाली है कजन, उनकी भी उनको 15 साल की उम्र में डायग्नोस हुई थी। 15 साल की उम्र में थी नहीं 12 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में उसको डायग्नोस हुई थी डायबिटीज, और उसको अब इंसुलिन लगा। हाँ, तो मैंने कहा इसमें क्या है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, अब आप इन चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दें, हो जाएगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। बट स्टिल वो शुक्र है अल्लाह का, पीछे 2-3 दिन तो अरसलान इतनी तबीयत ख़राब थी कि उनको होश नहीं था। मेरी बात मतलब मैं जाता था पास बैठता था, बातें शातें अपनी तरफ से कोशिश करता था, नहीं करती थी, कहती मेरे में हिम्मत नहीं है। कल शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ, बातें शातें हुई, हार्ट टू हार्ट टॉक्स। हाँ बस उन्होंने ना बातों में वो करो ज़्यादा से तो ज़्यादा। वो कहती मुझे तो याद ही नहीं, तुम पिछले दिन आए थे, परसों आए थे। वो जो हॉस्पिटल ले गए थे उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह लगाए, वो जो नींद के होते हैं, तो उस वजह से गनूदगी उनको चाहिए रही। तो शुक्र अल्लाह का, लेकिन अब ठीक है, बस दुआ करें आप, बहुत आपके लिए दुआ की ज़रूरत है मुझे, और दुआ की मुझे ओवरऑल भी ज़रूरत है, इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत मसाइल है। बहुत मसाइल है। आप सुनाएं, आप पूरा हफ्ता क्या करते रहे हैं? एक्चुअली एक तो मेरी वो बीमारी हाँ जब तक ठीक नहीं होगी मैंने नॉर्मल नहीं होना, तो फाइनली कोई 3 दिन हुए ठीक हो गई है, शुक्र है अब बेहतर है। अब बेहतर है, अब नहीं है, लेकिन अभी भी वो कोई बात निकल रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा और क्या था, और तो कुछ नहीं, बोरियत ही थी बहुत ज़्यादा, और कोई कंटेंट इतना अच्छा आ नहीं रहा, कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, कोई अच्छी यूट्यूब वीडियोस भी नहीं है। मतलब पहले ज़माने में होता था ना कि पहले ज़माने में मैं वैसे कह रहा हूँ, हम बूढ़े हो गए, ठीक है, 3-4 साल पहले कोई ऐसा कंटेंट होता था कि चलो भाई हम आज ये नहीं तो हम ये देख लेते हैं, अभी हम ड्रामा नहीं तो कोई इंटरव्यू देख लेते हैं। इंटरव्यू सारे इंसानियत का शिकार, बातें आपको पता होती हैं, इस आर्टिस्ट ने अगली लाइन में ये जवाब देना है, ठीक है। तो जब कभी कोई वो बेचारा आर्टिस्ट पुट्टे सीधे जवाब देता है तो वो फिर हेडलाइन पकड़ा जाती है, वो उससे पहले हमें पता होती है। पूरा आप 1 घंटे इंटरव्यू देख लेंगे तो आपको सिर्फ वही एक लाइन मिलेगी जो पकड़ी गई है, अदर देन दैट कुछ नहीं मिलना। ड्रामे शिटी हैं, आई एम सॉरी शिटी हैं, बहुत शिटी हैं। मतलब अगर हम इस टाइम पे कोई पाकिस्तान में कोई 30 ड्रामे चल रहे हैं ना, तो 30 में से एक भी ऐसा नहीं जो अच्छा हो। हाँ कोई भी अच्छा, आई एम सॉरी, आप इसको जो मर्जी कहें, ओवर क्रिटिसिज्म फलाना जो बातें करते हैं है, दे आर बैड, दे आर जो है बैड। हाँ ठीक है, देखने का दिल नहीं करता आपका। मैक्सिमम किसी एक दिन में आपका ये 24 घंटे तो आप निकाल दो ना, एक दिन तो आप निकाल दो जिसमें आपने ये सारा गंद देखना, अपना कोटा आपने बस पूरा करना है, ये शो के लिए ड्यूटी है, ठीक है। एक तो ये है, हालांकि आपको पता है वो पिछला जो शूट हमारा कैंसिल हुआ कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से, उसमें भी मैंने वो सारे ड्रामे देख लिए हुए थे, तो वो तो आपका टाइम हो गया ना एक तरह से ड्रामे देखे। तो मैं कल एक दोस्त की तरफ गया हुआ था, तो वो कहते हैं तुमने ये देखा है वो देखा, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ देखने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसने मुझे कोई 3-4 चीजें रिकमेंड की हैं, तो आई विल वॉच। इसके अलावा नथिंग न्यू एंड नथिंग स्पेशल एज सच। अब बाकी है कि मैंने अभी कुछ 1-1.5 हफ्ते के लिए मैंने बाहर जाना है, जी। तो वो मैं अभी से बता दूं, पेश की इस तरह से होगा कि मैं संडे तक वापस आ जाऊंगा। अगले वीक तो नहीं, शायद मैं अब प्लान चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो फिल्म आ रही है पोपे दी वेडिंग, तो उससे अगले वीक मैं शायद छुट्टियां लेके जाऊँ। सो हम संडे वाला शूट करके, तो फिर एक हमारा थर्सडे वाला फिर शूट हमारा कोई नहीं कैंसिल होगा, फ्राइडे को नहीं आएगी हमारे एपिसोड। तो इस वीक मैं सोच रहा हूँ कि फिल्म वगैरह करके, और यही वीक बनता है, उससे अगला है नहीं, आई थिंक अगला है हाँ, मई में आनी है ना, मई में आनी है, ठीक है। तो वो चीजें करके देन आई लीव 10 यही है क्या हो गया, पागल हो गए 10 मई को आनी है, 2 मई को आनी है, ये तो 3-4 में। आज मैं कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया हूँ, प्लीज गाइस ऐसे समझें कि आज हम कोई 1 हफ्ते बाद बातें कर रहे हैं, तो हमारे अल्फाज वैसे ही होंगे, क्योंकि अभी हम मिले नहीं है उस तरह से। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में इस वीक तो कोई 2-3 बन रही है ना। हाँ 2-3 बन रही है क्या, 2-3 वीकेंड पे। हाँ, तो पोपे दी वेडिंग 10 मई को आ रही है ना, तो उससे अगला जुम्मा जो है, तो इस वाले वीकेंड तो आप इश्क मुर्शद देखने जाएंगे सिनेमा में। आपका दिमाग खराब हो गया पैसे लगाएं आप लगाएं, मैं चलता हूँ कोई स्पॉन्सर कर दे तो आई विल गो, बट आई वांट टू वॉच, आई रियली डोंट वांट टू वॉच। एक तो नंबर 1 इट्स फारूक रैंद, और वो इतना बड़ा मुंह, सोचो क्या लग रहा होगा। हाँ, दुरेफ शाह लगेगा, मून बैठा हुआ है रंगोरा करके, मून भी छोटा लगेगा अच्छा बड़ी स्क्रीन पे, वो कसम से फारूक रैंद के ये कैमरे मुंह पे बजते हैं। चलो देखते हैं, मेरा खुद मुंह बहुत बड़ा है वैसे। नहीं आपका नहीं है, नहीं बालों में चुभ जाता है मेरी जान, तो इसीलिए आप फिर लंबे बाल रखते हैं। चले हाँ अच्छा, तो वो और 1-2 अब हमारे डिटेल रिव्यू पेंडिंग है। अब हमारा डेट रिव्यू का थोड़ा है, शेड्यूल बन गया है, अब हमारे पास है
हीरा मंडी आ रही है, उसका डिटेल रिव्यू होगा शायद, यस वो तो शायद मेरे ख्याल में थर्सडे को ही हम कर लें इसी, अगर हम डाल दें तो कितना मजा आए। पूरी रात देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो एक मैराथन लगनी है ना आपको, आप उसमें इनवाइटेड हैं? मैं हूँ। अच्छा ठीक, आप ना टेंशन ले, मैं छुट्टियां ले लूंगा। हाँ ठीक है। सो एक तो वो है, एंड एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। हाँ, तो इसलिए कुछ नहीं, तो मैंने बस एक हफ्ते के लिए जाना है बाहर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय उसी की करिए आजकल प्लानिंग चल रही है। हाँ, नुसरत जाइएगा। नहीं, नुसरत नाम है मैंने उसका। दुबई जाना है, तुमने बता ही दिया है लोगों को, ऐसे नुसरत जाइएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नुसरत जाऊँ, और मेरे कोई चैनल के इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि जो दुबई में हो सकता है कोई यूट्यूब कम्युनिटी के लोग बैठे हो, कम्युनिटी। हाँ, लेट्स सी। तो वो आपको इनवाइट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें, खैर, अगर कोई दुबई में है तो अरसलान को प्लीज जी कांटेक्ट जरूर, इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम दुबई प्लीज होस्ट मी। हाँ, चले। हाँ ड्रामे हमारे पास 9, जी, जिनमें से एक भी काम करनी है। नमक हराम 7 डेज, तो 9 थे, 60 थे, 8 थे। 9 थे, कॉन्ट्रैक्टर्स था ना, तो वो अच्छा, खत्म हो हाँ, गया, ठीक है। sorry, हाँ, sorry। नमक हराम हाँ 7 डेज इन कूनी आइलैंड, जी बेहद, जी, रद्द, बेहद और रद्द इकट्ठे आ गए हैं, अखाड़ा, जाने जहां, खुमार, लेट्स ट्राई मोहब्बत एंड पसे दीवार। अच्छा पहले बता दें हम अपनी ऑडियंस को, अगर वो इधर तक पहुंच गए हैं, पहले तो हमारी वीडियो लाइक करें। आज हम बहुत बगैरत होने वाले हैं। हाँ, बहुत बगैरती है, कोई खुला डुला सीन है आज, और अगर कोई बदतमीजियां हो गई तो पेश की माजरत, ठीक है। मैं तो नहीं आज हाँ, टलने वाला बख्शने वाला सीन नहीं है आज, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में देख क्योंकि रहा हूँ मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया यार कि एक ड्रामा भी नहीं अच्छा, कोई साई ऑफ रिलीफ एक भी नहीं, और सब में शादी है। और सब में जो वो ड्रामे आएंगे तो बात करेंगे। सब में मैंने क्या एक चीज क्या? ऑब्जर्व की है कि ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सा यूनिवर्स है जहाँ पे माँ बाप अपनी औलाद को बताए बगैर उसकी मंगनी या शादी कर देते हैं। ये एक 2 ड्रामों में हुआ है, रद्द में भी हुआ है और उसमें भी हुआ है, बेहद में भी बेहद में भी हुआ है। रद्द और बेहद। चलो लेट्स स्टार्ट विद, नए से करें कि जो एंड हुआ है उस पे करें? एंड जो हुआ है पहले वो करना। लेट्स स्टार्ट विद 7 डेज इन कूनी आइलैंड। जी बोल, अच्छी एपिसोड। आई लाइक दैट। हाँ, अब मुझे चले, पहले आप बता दें, मैं यही कह रहा हूँ कि छोटी सी आपने सीरीज के अंदर आपने बड़े लेसन्स दे दिए हाँ हमें। एग्जैक्टली, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने दे दिया हमें, एक रेसिज्म के ऊपर आपने हमें मैसेज दे दिया, बहुत बड़े बड़े मैसेज है, बड़े आपने अच्छे तरीके इस से चीज के में भी मैसेज दे दिया कि आपने हैरास नहीं करना, नहीं जो एक आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो पीछा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग पे उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि शट अप कॉल पे आपने इस तरह से शट अप होना है, पीछे हो जाना है, ठीक है, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशंस को साइड पे रख के और उसको उसके साथ अमलगमेट नहीं करना। देखो वो एक उधर जॉब कर रहा था एक लड़का, और उसके अंदर एक वो फ्रस्ट्रेशन भी थी, और जब उसको रिजेक्शन की फ्रस्ट्रेशन हुई तो उसको मिला के आपने उसके ऊपर मजीद चढ़ाई नहीं करनी, आपने अपने आप को सेटल करके चलना है। तो दैट्स अ बिगेस्ट लेसन फ्रॉम 7 डेज इन कूनी आइलैंड। इसके अलावा वो जो माँ बाप का एक लेसन था कि अपने बच्चों पे अब अपने अपने ड्रीम्स को इम्पोज नहीं करें, बच्चे जो चाहते हैं वो उसको तरजीह दें। Any news? Hello, Mr. Heather. I just एंड आई लाइक द एंड कि जब सब चीज़ें हो जाती हैं और वो उस चीज़ वो जो साइकिल जिसमें फंसी होती है, वो डाइवोर्स वाला साइकिल होता है, वो जो लड़की कि भाई एक रिलेशनशिप का एक जो आपको डर होता है ना, तो जब वो देखती है किसी दूसरे एक रिलेशनशिप को जिसमें इस तरह से होता है, तो उसके वो जो डर होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हैव यू सीन दैट? बिल्कुल कि किसी भी कपल में अगर एक दरार आ जाती है तो उसको आप फील कर सकते हो। तो इसलिए वो एंड में वो दिखाया गया है कि वो जिस तरह से वो एक ऊंचाई वाली ऊंचाई के ऊपर देख रही होती है, क्योंकि वो शुरू में बताती है ना कि उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सो मैसेजिंग बड़े अच्छे हैं, छोटे छोटे मैसेज है, मेरे ख्याल में ऐसी सीरीज बननी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए। लेकिन एक छोटा सा मेरा गिला ये है कि थोड़ा सा ना क्लैरिटी को और ज्यादा, थोड़ा ऐसे मैसेजेस को थोड़ा अप्रोच वो वाली होनी चाहिए जो हमारे दूसरे ड्रामे हैं जहां आप सही कह रहे हैं कि क्लैरिटी अचीव करवानी चाहिए थी उनको। ये आपको सोचना पड़ रहा है इसमें बहुत ज्यादा कि अच्छा इसका ये मतलब है, ये जो हो रहा है इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। आपने कुछ प्लेट में सर्व नहीं किया, आपको आपने खुद क्रैक करना है। तो ये एक इशू हो सकता है। अप्रोच ड्रामे की थोड़ी ऑडियंस आपको पता है नीश है जिसके लिए वो बनाया गया है, नीश के लिए है, सबके लिए नहीं है, मैस के लिए नहीं। जो मैसेजेस थे वो बड़े जर्नलाइज थे, वो बड़े मैं चाहता मैसेज था के कि लिए ज्यादा लोगों तक फैलें। सो वो एक थोड़ा सा रहा मुझे। अदर देन दैट इट्स ओके। अगर आपने थोड़े नए चेहरे देखे, नई एक्टिंग्स देखी, नए इमोशंस देखे तो मुझे कोई गिला नहीं है। विन-विन सिचुएशन। हाँ, मुझे कोई गिला नहीं है किसी भी एक्टर से, सबकी
ओके ओके एक्टिंग थी, कोई किसी की बहुत अच्छी नहीं थी, किसी की बहुत बुरी नहीं थी, जैसी होनी चाहिए थी वैसे थी। हाँ थोड़ी सी बुरी थी, हाँ वो जो बच्ची बनी हुई थी जो जफेर था जिसका, उसकी थोड़ी एक्टिंग, जिसका वो ब्लैक बॉयफ्रेंड था, हाँ हाँ, जो कह रही थी कि पापा आई एम 18 years old हाँ now। वो थोड़ी सी एक इमेच्योर सी एक्टिंग थी। I promise, next year मैं हर टॉप यूनिवर्सिटी में दोबारा अप्लाई करूंगी। अदर देन दैट मुझे कोई फील नहीं हुआ। इनफैक्ट वो पूरी फैमिली ही थोड़ी इमेच्योर सी थी। हाँ, वो ऋषि का वो शमी कपूर जैसे अंकल जो थे वो भी ठीक है। इसके अलावा ठीक था। ऑन्ड्रे ठीक था। ऑन्ड्रे नाम था ना उसका, ऑन्ड्रे। हाँ, वो लड़की भी ठीक थी, वो जो जिसने वो कत्ल किया। गजाला। नहीं गजाला तो साइकियाट्रिस्ट थी ना, दूसरी वाली निदा, इधर नाम तो नहीं जो भी था। मून मैंने मारना है तुम्हें। चले आगे चले, हमारा कैमरा ओपन है, हम रियल डिस्कशन नहीं कर रहे। चले आगे चले, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। मेरे दिमाग में ना और बहुत सारी बातें आ गई। अच्छा खैर चले, हाँ वो भी अच्छा था। और अच्छा कूडोज टू मेरीन जबार, करती रहे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ना, लेकिन शाह यासिर को लिखना छोड़ देना चाहिए। नहीं ये बात बकवास बंद करो कि हमारे पे कह दे कि मून को रिव्यू करना बंद कर तो देना। कह दे मैंने कौन सा रुकना है। मेरे कहने से उन्होंने कौन सा रुकना है। और उनके कहने से कौन सा तुमने रुक जाना है। लेकिन मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, देखो रसलान ऐसी उन्होंने फिल्में गंदे ड्रामे बनाए हैं। हाँ जरूर बताएं। जुर्म, हाँ लैकलस्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, लैकलस्टर, ठीक है। अब ये भी कह दो लैकलस्टर। कह दो। इसमें जोल कहानी में है, डायरेक्शन में नहीं है, जोल कहानी में है, You're right, ठीक है। you're right. एक और मोहम्मद अहमद, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर्स ही है। एक मैंने रसलान की शॉर्ट फिल्म देखी, आई वुड लाइक टू नो, आई वुड नॉट लाइक टू रिव्यू दैट, वो रिव्यूएबल नहीं थी। वो एक, हाँ, वो एक एडल्ट टाइप चैनल पाकिस्तान का शुरू हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ है? ये भी हुआ है, मैं आपको उस चैनल का बताऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। उस पर टेलीफिल्म्स हैं काफ़ी सारी, जिसके जो कंटेंट हेड है वो हैं नहीं मजर मोइन Oh, I have seen that. हाँ मीम कहानी चैनल का नाम है। हाँ उसमें एडल्ट होता है, एडल्ट टाइप नहीं, मतलब को जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो बहुत मेन mature ख्याल content होता है, है। मेन ख्याल थोड़ा हाँ, मैच्योर हाँ, होता है। हाँ, ओके, हाँ। उसमें एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी, प्लम केक, तो वो आप ना देखिएगा, ठीक है। चलें तो फिर दस क्या क्या अगले ड्रामे पे जाए। आई थिंक दैट्स इट। ओके जी, अच्छा है। लेकिन मैं शाह यासिर के बारे में ये कहूँगा कि आई थिंक उनका जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मतलब वो थोड़ा जैसे लिखने में तो यू कैन लाइक हाँ, डू एनीथिंग, आप लिख लो तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, बट उसको आपने जब स्क्रीन प्ले बना के उसको स्क्रीन पे दिखाना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से वो थोड़ी लिखाई और उसमें एक लैग है, जो एक एग्जीक्यूशन है। सो मुझे ये लगता है कि शायद वो अगर वो अचीव कर लें कि अगर वो वाकई सीरियस हैं कि मुझे ड्रामाज लिखने हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें ड्रामा लिखने छोड़ देना चाहिए। ड्रामा लिखने का नज़रिया उनका टोटली डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर राइटर्स। हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये डेफिनेटली होगा कि उनकी लिखाई और उनके एग्जीक्यूशन में फ़र्क होगा, क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है, ओके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको लिखना चलें, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत छोटा सा इंटरव्यू था, ड्रामा भी छोटा सा था। मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा सीरियल जिसका नाम है लेट्स ट्राई मोहब्बत। क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार है हुआ। जी मून, लेट्स ट्राई मोहब्बत। लेट्स नो ट्राई मोहब्बत। अच्छा जी, इस ड्रामे की जो डायरेक्टर है वो है एंजलीन मलिक जी। इससे पहले वो कितनी गिरहें बाकी हैं कि काफ़ी सारी एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुकी हैं, और भी बहुत कुछ और इससे जो राइटर हैं वो है ज़िशान जुनैद, जिनका हम इससे पहले एक ड्रामा रमज़ान सीरीज़ रिव्यू कर चुके हैं, चांद नगर, ठीक है। और इसकी कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, दानियाल ज़फ़र, शहजाद नवाज़, तज़ई हुसैन, किसी ने हमारी तसही की थी, थैंक यू सो मच, उनका नाम तज़ई है, सजावट करना, एंजलीन मलिक है इसमें और अली ख़ान है। तो कहानी है जी जुहान की और फ़िज़ा की। जुहान और फ़िज़ा जो है वो 4-5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक किसी के आगे अपने आप को ओपन अप नहीं हुए हैं, बिकॉज जुहान की जो फैमिली है वो प्यार के बहुत खिलाफ है उनके, स्पेशली फादर जो शहजाद नवाज़ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई जिनका नाम मैं बताना भूल गया कास्ट में, मिर्ज़ा गोहर रशीद, वो हैं, और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी मेरी बड़ी फेवरेट
नौशीन शाह। नौशीन शाह। तो उनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया था, शादी नहीं हो पाई थी, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए और बहुत ज़्यादा मजनू बन गए। तो अब फादर ये चाहते कि मेरा छोटा बेटा बड़े बेटे की तरह प्यार करके मजनू ना बने, और लव मैरिज के सख्त खिलाफ है वो। ये कहानी है जी। और इसमें हमारी जो फिज़ा है उसके जहन में एक आइडिया आता है कि लेट्स ट्राई मोहब्बत, कि मैं फेक रिश्ते वाली कोई आंटी आएगी हमारे घर रिश्ता लेके, तो इस तरह से हम प्रोसीडिंग करेंगे। हाँ, वेरी न्यू। वही नहीं लेट्स ट्राई मोहब्बत, लेट्स ट्राई मोहब्बत। लेट्स नॉट ट्राई मोहब्बत, मैं तो कहूँगा ये ड्रामा देख के। क्यों? अच्छा, मुझे ना एसेंस ऑफ आर्टिस्ट नजर नहीं आया। केमिस्ट्री एक, नहीं। एक जैसे मावरा का एक मावरा एसेंस होता है, हाँ, एक दानियाल जफर का एक अपना कोई अपनी कोई चीज होती है ना, कि जैसे लाइक कैसे मेरे जरा ख्यालात को अल्फाज देना तुम। आपके कहने का मतलब ये है कि आपको उनकी पर्सनल टच या पर्सनल एफर्ट नजर नहीं आई एक्टर्स की जो उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे मतलब वो लगा जो एक ट्रू एसेंस होता है ना कि भाई ये कैरेक्टर करिए तो ये मावरा है, हाँ, तो वो मुझे मावरा नहीं लगी। हाँ, सेटअप तो ओरिजिनल है, लेकिन जुहान सिकंदर, तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। वो मुझे फिजा भी नहीं लगी। हाँ, वो मुझे मतलब वो लगा कि लेट्स ट्राई हाँ, एक्टिंग, हाँ, कुछ नया करते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग। हाँ, वो मुझे लगा, वो मुझे नहीं समझ आई, मतलब लेट्स ट्राई मोहब्बत में और जो जुहान कर रहे हैं दानियाल, मैंने नहीं समझा था कि मैंने सोचा था कि तू है बहुत अच्छा एक्टर, लेकिन वो नहीं निकला। कहाँ आपने हमें इतना इम्प्रेस किया। मैं तो पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में मैं काफी इम्प्रेस था। देखो काशिफ निसार को भी क्रेडिट जाता है या फिर डिसक्रेडिट जाता है अंजलीन मलिक को जो ना निकलवा सके। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि अंजलीन जैसी मंजी हुई डायरेक्टर जो है वो। हाँ, मतलब जिन्होंने इतना सारा टाइम दिया इंडस्ट्री में, और वो डायरेक्शन में उनको काफी मलका कह लो, मलका वो जो इंडस चैनल आता था उस पर बेशुमार चीजें हैं जो एंजेलिना ने डायरेक्ट की हैं। इनका एक प्ले था ला हासिल, ला हासिल याद है? हाँ, मुझे पता है। ला हासिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ड्रामा इन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, ओके ओके, जिसमें उन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया था। ठीक है। हम पे आया था। और इसके अलावा 1-2 और भी मेन स्ट्रीम ड्रामे हैं जो एंजेलिना ने किए, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। अंजलीन बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का यार। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या हमारे स्टार एक्टिंग भी भूल सकते हैं? आई डोंट नो, सीरियसनेस की कमी है शायद। मुझे बड़ा दुख हुआ ये ड्रामा देख के सलान, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा। हाँ, मावरा चूंकि मेरी बड़ी फेवरेट है, आपको पता है। मावड़ा नहीं है वो, मावरा, ठीक है। मावरा चूंकि आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट है। आई लव हर एक्टिंग सिंस सनम तेरी कसम। ओके, आई नो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, तो आपको तो नौरोज भी अच्छा लगा था। नौ रोज मुझे पहली 3 एपिसोड्स तक अच्छा लगा था। ठीक है, मैं उसको तब भी 9 रोज ही कहता था, सॉरी। अच्छा है, वो 9 रोज है। अब मुझे नीम नहीं पसंद आया, मुझे इवन मुझे वो भी नहीं पसंद आया, हरी हरी मैं हरी, वो तो मैंने देखा भी नहीं। क्या नाम था उसका, बंधन नहीं, आंगन। वो सिर्फ दैट वाज ऑल अबाउट सजल, शम्मी का कैरेक्टर। आई डोंट नो मावरा की स्क्रिप्ट सिलेक्शन को क्या हो गया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे ना एक्चुअली सबसे ज्यादा तकलीफ ये स्टार ड्रामा है। रिव्यू करने में हो रही है। मुझे ना कुछ समझ नहीं आया कि इसमें नया क्या है। हाँ, इसमें नया क्या है, और जो आप ये हम ड्रामा क्यों देखें? हम क्यों देखें? मतलब जो चीजें यही है कि एक अब्बू नहीं मान रहे किसी शादी पे, और फिर वो शादी, ये कितनी दफा बहुत दफा हो चुका है। पिटा, एक गंदा तरीन फजूल घटिया तरीन एक टॉपिक है। थक गया हूँ मैं, मतलब लेकिन आजकल के बच्चे तो इतने ज्यादा वोकल हो गए अपनी चीजों को लेके, चाहे वो किसी भी फैमिली से ताल्लुक क्यों ना रखते, चाहे वो छोटा घर हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो खानदानी घर हो या चाहे नान खानदानी घर हो, जिसने शादी करनी है उसे शादी करनी है। उसमें ये बहुत मतलब लाइक ये इस तरह से यूं दिखा के आप, एक तो पहले बात ये है कि कल्चरली अगर मैं बात करूं, कल्चरली मेरे ख्याल में मेरा ड्रामा हमारे कल्चर की भी ट्रू डिपिक्शन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन वाइज, ठीक है? अगर रिलीजन वाइज बात करेंगे तो फिर तो ये ड्रामा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम इसको कल्चर वाइज देखें तो मेरा नहीं ख्याल हमारा पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज्यादा लंबी डेटिंग लाइफ 5 साल से डेट कर रहे हैं, नहीं है अप्रिशिएट करता है, नो वन अप्रिशिएट, ठीक है? उसका कोई वो भी एक फैक्टर है कि आप किसी अपने जीवन साथी अगर सिलेक्ट करें तो उसकी अंदर बाहर आपको पता होनी चाहिए। तो उसके कोई 101 नए तरीके भी हैं जिसमें आप इस तरह से एक अच्छी
कोऑर्डिनेशन या कह लो कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग को पसंद कर सकते हैं। बट ये जो है अगर आप कहें कि आपको सोसाइटी अप्रूव करे इस तरह के कैरेक्टर्स करने के बाद या इस तरह की राइटिंग के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल अभी हमें बहुत टाइम है। अगर आप हमें कहें कि हमारी सोच बहुत गिरी हुई है, तो फिर आप ये कहें कि फिर पाकिस्तान की मैक्सिमम अमाउंट की सोच गिरी हुई है। या आप ये दिखा सकते हैं, आप इस तरह से दिखा सकते थे कि 5 साल से वो दोस्त है, प्यार के इज़हार उसने आज किया है, इस तरह दिखा सकते थे कि 5 साल से फ्रेंड्स हैं। आपने प्रॉपर डेटिंग कल्चर को फ़रोग दिया है, उसको क्या कहते हैं अरसलान, इसको ग्लोरीफाई किया है डेटिंग कल्चर को, वो आप नहीं कर सकते। और बात, लेट्स बी ऑनेस्ट मून, दो लड़का लड़की कभी अकेले होंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली तो ये आपने ग्लोरीफाई किया इस चीज को, जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जो हमारा माशरा नहीं करेगा इसको। We are not living in US and India, even India. यार हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मतलब वो जितनी सालों से अगर रिलेशनशिप है तो वो छुप के कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने जरूर ड्रामे में दिखाना है कैसा। I don't know, but अगर ग्रे एरिया है ना, हाँ ग्रे एरिया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहिए था। मैं इसे डिसएग्री करूंगा कि आप आप 5 करते हैं साल से, disagree? मैं 5 साल मतलब ड्रामे के कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ कि आपको 5 साल से डेटिंग वाला दिखाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं हमारी अवाम इसको किस तरह से लेती है, बट मेरे ख्याल में ऐसे ही है, मतलब इट्स नो, और एक तो इज नो ऐसे कर लो, दूसरा ये कि ये कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो हमने नहीं देखी हुई। हमने कितने सारे देखे हुए हैं। या फिर अरसलान इस तरह से भी होता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस तरह से भी होता है कि कोई स्टोरी ऐसी होती है जो बहुत पुरानी होती है, लेकिन आपके एक्टर्स उसमें इतनी जान डाल देते हैं कि आप कहते हैं कि वाओ हम इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पे वो सीन भी नहीं है। हाँ, इवन जैसे अब एनिमल मूवी के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत बुरी मूवी है, लिखी भी बहुत बुरी है, जो भी है तरीका ग्लोरीफिकेशन। जब आप देखते हो तो फिर आप देखते जाते हो, आपको मजा आ रहा होता है एक्टिंग का। फिर अगर आपको पता है कि आपका स्क्रिप्ट फॉल्टी है तो फिर आप कुछ दूसरी चीजों पे काम कर लें, तो वो भी नहीं नजर आया। नहीं है। फिर इसके अलावा वो जो एक जालिम बाप, मस्कीन अम्मी, मतलब ये क्या है? मतलब और एक चीज और भी मुझे बात समझ नहीं आ रही है, हमारे ड्रामों में एक कुछ अर्से से मैं ये नोट कर रहा हूँ, पहले होता था कि लड़की के माँ बाप थोड़े सख्त होते थे, अब कुछ अर्से मैं देख रहा हूँ लड़के के माँ बाप सख्त होते हैं, और लड़की की जो थोड़ी जो इस तरह की होती है ना, जो रिलेशनशिप को अप्रूव करे, उसके पेरेंट्स बड़े जी, क्योंकि हमारी बेटी को खुला डुला रखा हुआ है, मतलब लेकिन हमने उनको फुल क्या दी हुई है, क्या कहेंगे, छूट शीट दी हुई है, तो उसके बड़े पेरेंट्स चिल हैं। हाँ, तो ये कोई मजेदार कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मतलब लाइक नहीं है। आई वुड नॉट अप्रूव दिस ड्रामा। टिपिकल सी स्टोरी, टिपिकल सी कैरेक्टर, आई एम सॉरी, मतलब आई वुड नॉट अप्रूव दिस ड्रामा। और एक्टिंग भी अच्छी नहीं है, मतलब आई एम सॉरी, दानियाल की एक एक्टिंग तो बहुत बुरी थी जिसमें वो थोड़ा सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, पता लग गया, क्योंकि मुझे वो बहुत बुरा लगा ना। और जो वो तुझे कह रही है चुपचाप बस। उसमें एक नहीं सुहान ये कर, सुहान हाँ नो, you are not supposed to do this. Yes. और एक और चीज़ मुझे बुरी लगी रिगार्डिंग स्टोरी, मुझे याद नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं है, आ जाएगी। वो जो मिर्ज़ा गौहर रशीद वाला प्लॉट है वो कितना अजीब सा है। अच्छा मुझे भला क्या लगता है अरसलान इस ड्रामे में ना, चले आप कर लें अपनी बात, मेरे ज़हन में है बात, मैं बाद में करता हूँ। हाँ। मेरी ये बात थी कि आपने पहले सीन में ही दिखा दिया दोनों लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, और चलो अगर आपने दिखा ही दिया है दोनों को पहले ही सीन में, तो फिर एटलीस्ट केमिस्ट्री तो अच्छी इंश्योर कराओ ना, कि वो लगे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं लगी। एक होता है ना, कोई ड्रामा चल रहा होता है तो आप एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, उसके चलते फिर वो एक केमिस्ट्री इंश्योर होती जाती है। जब आपने दिखाई दोनों लवर्स दिए हैं तो एटलीस्ट वो लवर्स तो इतने अच्छे दिखाओ कि वो लगें। किसी ने कमेंट किया था बहन भाई लग रहे हैं और वो भी बड़ी बहन छोटा भाई। आई एम सॉरी। हाँ, क्योंकि एक आपके दिमाग में भी एक बाइसनेस सी है ना कि मामला तो कितने साल प्री कंसीव्ड नोशन होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब 2012 से वो आ रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 से आ रही होंगी ना, आ रही होंगी 2012 से आराम से आ रही होंगी, और अब इट्स लाइक 24, ठीक है। और दानियाल की एज क्या होगी, अराउंड 26-27, ठीक है। और ठीक है, तो ये एज वाला कोई वो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग कर में लेते तो हो है ना एक। यार हाजी साहब और बारबीना की केमिस्ट्री भी तो डेवलप हो गई थी ना, हाँ। तो वो आपके ऊपर है, आप केमिस्ट्री कैसे बनाते हो। अच्छा मेरा जो पॉइंट था ना, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगा हदीका और बिलाल, हाँ दोबारा। अच्छा मुझे जो इस ड्रामे में लगा ना इस्लाम, मुझे लगा कि सब लोग ना इंडिविजुअली खड़े हैं,
बिल्कुल सही मिर्ज़ा गौहर रशीद अकेला खड़ा है, तज़ई अकेली खड़ी है, शहजाद नवाज अकेले खड़े हैं, दानियाल अकेला खड़ा है, मावरा अकेली खड़ी है, एंजलीन अकेले। सब कलेक्टिव एफर्ट नहीं कर रहे, सब इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं, जो कि फिर खुल के बाहर नहीं आ रही। और जबकि जितने भी इस हाँ, तरह के काम होते हैं हाँ। इसमें कलेक्टिव एफर्ट मैटर करती है, दूसरी मैटर नहीं करती। यस, इवन आपके कैमरामैन, लाइट वाले, डायरेक्टर, Everyone gets involved, मेकअप, yeah. हर कोई इसमें जब आप कोई टीवी पे चलता है तो वो सबकी एफर्ट होती है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल एफर्ट है और वो भी खुल के नहीं आ रही है। आई एम सॉरी टू से। आपको पसंद आया है, पहली एपिसोड पे सारे कहते हैं कि हाथ होला रखे हैं, लेकिन हम नहीं रख सकते। हाँ, हमारा यही है, आप नहीं देखना है देखे, नहीं देखना तो फिर चले अब अगले ड्रामे में चले। पसंदी बार बेहद। मूविंग ऑन टू बेहद। जी मुन बेहद क्या क्या देखना पड़ता है, ये मजाक है, क्या क्या देखना है। ये दो एक खिलवाड़ है, ये क्या है? ये ना रुखसाना निगार बैठी हुई हैं। अच्छा, गुड पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जरूर करें। रुबीना अशरफ, क्लैपिंग, आई लव हर। वो जानती है अपना काम। ओह माय गॉड, वो उसने जानती है। बताया कि मैं सीनियर हूँ। हाँ हाँ। वक्त बर्बाद कर रहे हो मेरा, और कुछ नहीं। और मैं अगर कुछ और स्टार- मैं अपने सभी सीनियर्स से हाँ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लुक एट हर, हाँ ट्रू। इवन जितने भी हैं आसपास इनकी जो Colleagues हैं। colleagues हैं या इनकी जो कंपेटिटर्स या इनकी जो जिन्होंने मतलब एक ही हम एज, ठीक है, हम असर जो हैं, हम असर, बुशरा अंसारी, शगुफ्ता इजाज, सकीना समो एंड देयर लॉट्स ऑफ अदर्स काफी हैं। जो कि ऊंच नीच करती हैं कैरेक्टर्स में, कभी- you know कभी that, कर जाती कभी कर जाती हैं और वो डंडी मार जाती हैं। लेकिन जब मैंने ये पूरा कैरेक्टर देखा है, इवन 3-4 जगहों में ना वो जब जरा थोड़ा ना चिढ़ा के बोलना होता है ना, तो वो भी बड़ा अच्छा किया उन्होंने। हाँ, अच्छा कर रही हैं वो, अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही वो मुझे उनसे वो वाइब आई कि ये जरा चंडालनी है, ये ऐसे ऐसी है, कराना है। हाँ, मतलब ये ये ऐसी ऐसी चंडालनी वाली माएँ होती है ना हैं। जैसे, हाँ 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 होती हैं। बट शी इज डूइंग सो गुड। हाँ चलिए ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम हर, मुझे बताओ हमजा में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? हमजा में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? बताओ। जो हमारी इसका क्या नाम है, सोनिया भी उस पे मर रही है। सोनिया, और दूसरी क्या है? दूसरी का नाम है जुगनू। जुगनू। जुगनू भी उस पे मर रही है। और भी बड़े लोग होंगे उस पे मरने वाले। उसकी जुल्फों के असीर, नहीं जुल्फे नहीं उसके, जिसके भी असीर, मुझे नहीं पता। अच्छा, किधर पहुंच गए थे? और चला गया था फिर कि हमजा की जुल्फे भी यूं कर रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, मतलब लाइक हाँ। तो मतलब क्या, कुछ तो होना चाहिए ना इंसान में। उसका तो पर्सनैलिटी है नहीं है, उसका कोई आर्क नहीं है, उसके कैरेक्टर में क्या आर्क है? आर्क नहीं, इसे ना रुखसाना की पकड़ के ना मतलब पिटाई होने वाली है। जो राइटर का नाम रुखसाना है हाँ, ना, हाँ। मतलब तुम कितनी कोई मतलब के मैं जाहिल कह सकता हूँ, ना कहे, क्या कहूँ, एक्सपोजर नहीं है आपका। अब मतलब आपका इतना एक्सपोजर नहीं, मुझे तो जहालत लगी, मैं जो सच बात हाँ बताता चलो हूँ। कैसे, जहालत मैं बताता हूँ क्यों आप लगी। पॉइंट भी बता देना। मैं पॉइंट फिर। बताता हूँ, हाँ, फिर तुम मुझे बता देना हाँ। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक ठीक है, है? ठीक है। मुझे जहालत इस सेंस में लगी, अब आपकी जुगनू को पता लग गया हाँ। कि शी लव्स हमजा, हमजा भाई। अब जब पता लग गया है तो एटलीस्ट आगे के डायलॉग में हमजा भाई तो नहीं बनता ना। हाँ। अभी भी हमजा भाई। और बीच में एक सीन में तो वो जुगनू लग भी नहीं रही थी। क्या लग रही थी? जुगनू। पहले एक मुझे बात है, मैंने ये Continuity जहालत issues है। कहा है कि इज इट राइट और रॉन्ग, हाँ ठीक है। हाँ मतलब आपके में इतनी सेंस नहीं है कि मैंने कैरेक्टर को कहाँ छोड़ा है और कहाँ से लिखना शुरू करना है, ना तो मैं इसको जहालत ही कहूंगा ना। ऊपर से वो सेंशुअस सा सीन देखा आपने? बड़ा सेक्सी सीन था वो जो जुगनू को ख्वाब आता है बारिश में कि हम जप्पी डाली है मैंने हमजा को। कुछ ज्यादा नहीं हमारे चैनल्स वाले बोल्ड हो गए, क्या लगता इट्स है? ओके, आई लव सच सीन्स, बट उस पे कोई इतना स्पार्क तो नहीं था कि स्पार्क तो है ही नहीं ना, स्पार्क तो पूरे ड्रामे में नहीं क्या है। आपको ही मतलब वो फील हो कि स्पार्क तो पूरे ड्रामे में नहीं है। नो इट्स वाज नॉट। और जो मेजर पॉइंट है अरसलान, उस पे बारे में बात करूंगा कि क्या राइटर्स ने हमें ऑडियंस को समझा हुआ है कि क्या हम कहाँ से आए हैं, कोई पत्थरों के ज़माने से आए हैं, कोई हम मंगोलिया से उठ के आए हैं,
मंगोलिया भी पाकिस्तान से बेहतर है अच्छा जी। इथोपिया से उठ के आए हैं, ठीक है, क्या हम हंगोर से उठ के आए हैं? तुम कहाँ के अंगूर पाकिस्तान में क्या क्या कहीं जा रहे हो मून? मतलब चीचू की बलिया हाँ चीचों की Best बलिया है। से उठ के आए हैं हम। हाँ कि मतलब क्या, मतलब आप छोड़ देना अब ये वाला प्लॉट पॉइंट कि माँ और बाप बच्चे से छुप के उसकी मंगनी अरेंज कर देते हैं। ये जितनी भी नावलों वाली सारी ये कर रही हैं, उधर वो भी यही कर रही है, क्या नाम है उसको, रेहान आफ्ताब ये कर रही है, हाँ, वो कहाँ ठीक है, रेहान आफ्ताब वो भूल गया, रद राहे में। जनू, अच्छा राहे जनू में, ठीक है। उधर रिदा बिलाल कर रही हैं रद में, इधर रुखसाना निगार कर रही हैं, ठीक है। रिदा बिलाल तो नहीं है नावलों वाली, वो तो ड्रामा राइटर्स ही हैं। क्या व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? लाइक आजकल 2024 में बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी औलाद को फंक्शन जो है वो सारा अरेंज करके कहेंगे कि मेरे बेटे क्या जिसके साथ मंगनी और मेरी औलाद जो है मुझे कुछ टीआरपी नहीं का कहेगी। कसूर है मून, टीआरपी का कसूर है जो सच्ची बात है। राइटर का कसूर चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लिखा उसने है, मसला प्रोड्यूसर का है। हाँ शायद हाँ कि ये जलालत होनी, मतलब जलालत तो नहीं, ये एक सनसनी क्रिएट होगी। ये हो गया वो हो गया। हाँ जो हम बैठ के हम भी कर रहे हैं क्या, कैसे होगी कैसे होगी कैसे, तो ये करने के आजकल पैसे हाँ देखो ना ऐसे ही है। हाँ अब बदर महमूद के ज़हन में एक सीन आया हाँ कि एक लड़की जाके अपने शो को कह रही दूसरी शादी कर लो, तो शादी उसने कर पूरा लो, ड्रामा हाँ, लिखवा हाँ। दिया मैं। क्योंकि ये पॉइंट हाँ है हाँ कि ओ दूसरी बीवी पहली बीवी कह रही है दूसरी शादी कर लो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो शायद भी सैयद रामिश रिजवी के ख्याल में भी ये मरकजी ख्याल आया हो कि उसकी ज़बरदस्ती मंगनी करा दी गई है, तो उसने रुखसाना बाजी के पास जाके अपनी प्ली दी हो कि प्लीज़ बाजी इस जबरदस्ती मंगनी पा दे। हाँ क्या हम ये क्या बैठ के डिस्कस कर रहे हैं? पता नहीं। एंड एक्टिंग्स अफान वहीद, क्रॉस सबूर, सबूर तो बहुत बुरी लग रही है। अच्छा एक तो बुरी मदीहा? लग रही है। अच्छा एक आप सबूर की एक्टिंग के बारे में कहना चाहूँगा। एक तो वो एक्टिंग बुरी है, ऊपर से कैमरामैन की कोई मुझे लगता है कि लड़ाई लगी हुई है। इस बार याद भी नहीं होगा कि मेरी बर्थडे 4 दिन बाद है। कि नहीं दिखाना मैंने प्यारा सबूर को। इसने की बदतमीजी की होनी है कैमरामैन के साथ। हो सकता है, हो सकता है। उसने कहा मैं तेरा बदला लेना, मैं तुम्हें बदला लेता हूँ, और कोई ये बदला लग रहा है, मतलब इतनी तो मतलब इतनी प्यारी हैं ये दोनों, इतनी प्यारी है, और वो उसमें पता नहीं शी इज वेरी लाइक Petite, हाँ, और petite मतलब है। like वो हाँ, छोटी सी और like हाँ। नाजुक सी शर्मीली सी उन्होंने मासूम- वखरा पड़ोला हाँ, बना के पेश मतलब किया है। like वो उसमें ना वो पड़ोला, आजकल वैसे ये बातें हाँ, पकड़ी जाती हैं, हाँ पड़ोला बना के पेश किया है बेचारी ने। मतलब वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, जो सच्ची बात है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ और मदीहा कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही है। मैं ये अगेन मैं कहूँगा, मैंने लास्ट वीक भी बोला था और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आवाम की जानिब से। मैं आज फिर आवाम को कहूँगा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम मदीहा इमाम हैज़ डन समथिंग व्हिच वाज फिनोमिनल? हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता, नहीं है कभी भी नहीं, नेवर। इश्क जलेबी भी अपनी सपोर्टिंग कास्ट की वजह से चला था, हाँ ठीक है। वो राइटिंग की वजह से हाँ, ज़्यादा हाँ, चला था, हाँ। राइटिंग और अच्छा, उसमें जो ये- इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। अच्छा ये भी हो गया, और क्या कहे? अच्छा सिरहा 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 राइट, कर रिया, हाँ वो क्या कर रही है? वो क्यों है इस ड्रामे में? क्यों है? मारिया का क्या काम है? और मुझे ये नहीं समझ आती कि हुरिया मंसूर को क्या हो गया। आपकी तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन ऐसी नहीं थी। नहीं सिर्फ दर्शन नहीं, आपकी एक्टिंग थोड़ी बेहतर थी। हाँ वो तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो वहम में कौन सी थी हुरिया मंसूर, और अब तो वो हुरिया मंसूर की नजर ही नहीं हाँ, आती। कहाँ पे हम वो? इनकी मैंने शॉर्ट सीरीज फिल्म देखी थी, कितनी मजे की, उसमें इतना अच्छा। और ये एक यूट्यूब चैनल है तीली करके हाँ, ना, हाँ। उनकी ये वो हैं, उनकी मेंबर हैं। अच्छा। उधर भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो गया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अरसलान सबसे इस ड्रामे में, एक्टिंग्स में भी, राइटिंग से भी मुझे बहुत गिले हैं। और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो। वही वो जो हीरो है उसको गार्ड निकाल रहे हैं, मार अच्छा कुटाई गार्ड को करके। कहा था मारने का? नहीं ना कहा था, नहीं गार्ड कहा अपनी मर्जी से मारी जा रहे हैं। उसने बस ये कहा था कि निकाल दो घर से निकालना था। तुमने कुट रहा था किन्ने क्या सी कि उन्हें कुट भी लानी है बेचारे ਨੂੰ, हमजा भाई को। फिर और वो देखो ना, वो सारी रात ऊपर छत पे पड़ी रह गई, वो बीमार हो माँ गई। बाप को पता ही नहीं चला हमारी बेटी का। किंजा वेरी अनबिलीवेबल हाँ ड्रामा इट इज। और आपकी फेवरेट वो भी नहीं अच्छी एक्टिंग, बीनिश। हाँ बीनिश चौहान। Vinesh is my very favorite.
क्या करें वेरी यार? फेवरेट। मैंने तो पिछले हफ्ते कहा था कि हम छोड़ देंगे, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप लोगों ने रोस्टिंग एंजॉय की, बस चुप करके पतली गली से निकल जाते हैं वो कहते कि हैं ऐना में चवला करन दो। वो कहते हैं कि जो गंदी बातें हम करते रहे, हाँ। कोई हम पे लानत बुझा होता रहे। हाँ, ठीक कि है लोग हमें छोड़े ना किसी तरह। हाँ, चले फिर आगे। चलें। बहुत नहीं होगी हाँ, बेइज्जती? बहुत हो गई, बहुत हो गई। चले जी, मूविंग ऑन टू नमक हराम। हाँ, नमक हराम। जलालत ही है आज तो। अरसान जिधर चले जाए जलालत है। इधर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या चल रहा है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आज कहानी वहीं खड़ी है। आज फिर वहीं खड़ी है। वही अरसल ने करने की कोशिश की ट्रैप, फिर वो नहीं हुआ ट्रैप। फिर वो पिछले हफ्ते ही अम्मी निकल गई थी। अम्मी की इतनी लंबी कभी खुशी कभी गम का वो बनाने की जरूरत नहीं थी, नहीं जरूरत थी कि वो चलती जाए और पीछे वो दोबारा सीन चलता रहे। ऐसा ही हुआ ना, आपने वो मलाइका वाला सीन सारा दोबारा रिपीट आपने किया। फ्लैशबैक दिखाया, क्यों? वही सारा रिपीट दोबारा हुआ, वो मलाइका वाला सीन पूरा चला पूरा। फिर वो मलाइका का शूट आ गया अपने ओरिजिनल हस्बैंड के साथ। हाँ, वो काफी सारे उन्होंने वो भी दिखाए। हाँ, और वो जो नया बंदा आया है, आपको ये बंदा याद है कौन है? कौन सा है? मैं बड़ी रिकॉल करने की कोशिश। लेकिन दिल किया ना कि कौन है? आपको दिल किया ना? आपको मैं बताऊं? प्लीज बताएं। वो नहीं था मेरे बन जाओ, उसमें वो ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलर जो होता है, ये वो है। इधर भी वही लगा, हाँ, लेकिन गंदी एक्टिंग के साथ। बहुत गंदी एक्टिंग के साथ। बहुत गंदी एक्टिंग थी इसकी। मुस्तफा भाई की भी बहुत गंदी एक्टिंग थी। बाबरली थे, बाबरली से जी जी थे। थे, एक दो सीन्स में थे ना वो, जब बैठ के पूरा फ्लैशबैक सोच रहे थे। बहुत गंदी एक्टिंग थी, फ्लैशबैक में बहुत गंदी एक्टिंग। लेकिन मुझे नहीं समझ लग रहा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्रामा, व्हाट इज द ख्याली मरकज़ी ख्याली मरकज ख्याली बुलाओ। मरकज़ी ख्याल ऑफ दिस ड्रामा मुझे नहीं समझ लग रही। अब्दुल खालिक खान से कि पूछो। हम कहाँ खड़े? खालिक थोड़ी नहीं है आपका। सॉरी, सकलैन अब्बास। सकलैन सकलैन साहब। सकलैन अब्बास। अभी उनको वही नहीं आ रही। हाँ, अभी सही उनकी वही फंसी हुई है कहीं पे, नाज़िल हो रहा। बड़ी जोर की कहीं फंसी है, जिसको कोई लॉक लगे हुए हैं कि वो ड्रामे को कहाँ लेके मेरा जाए। ख्याल है वो गर्म पानी में अजवाइन डाल के पिए ताकि उन्हें देख कब्जा दे खुलन। क्या कहूँ मैं फिर रसलान, इतनी शिट एपिसोड थी ये वाली। इतनी शिट एपिसोड, क्या बात कर रही है इस एपिसोड। अच्छा बस चुप कर जाओ, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। मतलब क्या? हाँ, जब आप शीटी लिख रहे हो तो फिर आप भी ऐसे ही लिखोगे, मतलब नहीं। हमारा रिव्यू भी ऐसा ही होगा जैसा आपका ड्रामा होगा। you're right। अच्छा, बाय द वे, नमक हराम इज वन ऑफ द, अच्छा खैर वो तो अपने टॉप 5 वो उसमें करके करेंगे हम बात। इस वीक का टॉप 5 में है, रियली? मोस्ट व्यूड में। व्हाई? Yes. क्यों देख रहे हैं लोग इसको? आई डोंट नो क्या इमरान अरे अशरफ के लिए देख पॉपुलैरिटी रहे हैं? ऑफ इमरान इमरान अशरफ अशरफ only. इमरान अशरफ की Not फैन on फॉलोइंग इज even- वेरी ह्यूज, यू हैव Yes, नो yes, आईडिया। yes. बट द थिंग इज, एक चीज मैंने रियलाइज किया, हम इमरान अशरफ की कभी तारीफ भी करते हैं और कभी बहुत ज्यादा कच्ची पक्की भी हाँ, कर लेते हैं। लेकिन कभी फैन से इतना तंग नहीं किया। हाँ, कभी भी इन्होंने टॉक्सिक फैन टॉक्सिक बेस फैन नहीं है, नहीं सो है, दैट्स नहीं। वेरी गुड थिंग गुड थिंग अबाउट हिज फैंस। यस, कि वो- अबाउट हिम भी उन्होंने अपनी इमेज हाँ, इस तरह की बनाई हाँ। कि उनके फैन नहीं माइंड करते। हाँ हाँ ठीक है, तो ये इसमें स्टार का भी बड़ा हाथ होता है असला। जी, 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 जो है वो फैन के टॉक्सिक होने में, नाटक कुछ लोगों के बहुत है और वो खुद भी टॉक्सिक है, नाम नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा चुप। नहीं, अच्छा ठीक है sorry। मैं आपको ऑफ कैमरा बनाऊंगा। चलो ठीक है ठीक है जी। ठीक है। तो उनकी फैन भी बड़े चवल हैं और वो खुद भी, तो खैर अच्छा, तेरे हाँ, बिल हाँ। अरसलान तेरे बिल में बहुत बड़ी कास्ट है, क्या हो गया? अच्छा, आज हम इधर उधर बहुत हो रहे हैं क्योंकि आज ड्रामे में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। क्या है? सारा क्या खान है? का एक सीन था माँ के साथ, उसने कहा कि बहुत ही बुरा सीन था। क्या था वो? मैंने कबूल कर लिया और अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आप मेरी वजह से इस तरह नहीं रोया कर। कुछ भी नहीं। क्या था? और क्या चार डायलॉग थे उसमें। फिर एक इमरान का सीन था, वो जो सीढ़ियों में बैठ कर जो यूं देख रहा होता है, वो पता नहीं क्यों देख रहा होता है, बगैरत भाई तुम्हें निकाल दिया तुम्हारी माँ को उसमें, तुम बेटी और वो क्यों पड़े हैं उस घर में। जब उनको पता भी लग गया है मेरी बेटी को
मतलब सारा को, अच्छा सारा को वैसे ये भी पता है कि मुझे इमरान ने ही अगवा करवाया था, और जब ये बात सारी खुल गई है तो फिर अभी क्यों सारा अभी भी क्यों उस घर में है? हाँ मतलब वो ये से क्यों कह रही है कि जो मुरीद कहेगा हम वही करेंगे? हाँ, उसे माँ को यही बोला ना हाँ। कि मैं तो अभी नहीं जाऊंगी जब मुरीद कोई फैसला लेगा। तो पता नहीं मुरीद अब उस घर में क्यों है, और मुरीद किस, हाँ मुरीद क्यों नहीं बदला ले रहा अब, और क्या बदला लेगा अब? और एटलीस्ट ये बताएं, अगर मुरीद का बदला लेना ये है कि आपने अमीन कुरैशी को अकेला करना है, तो फिर एटलीस्ट उस चीज को एस्टेब्लिश कराना शुरू करें ना, हाँ कि आप ये चाह रहे हैं। हाँ 25-26 एक साथ हो गए, अब हाँ, तो कर दें। हाँ मतलब पहले जी वो अम्मी जान जो थी उनको बड़ा अकेला अकेला फील होता था, तो उन्होंने बहन को अपने घर बुला लिया, पुप्पी को। पुप्पी को। अब वो अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? इस दफा पुप्पी नहीं आई। पुप्पी आई थी सर पे दुपट्टा डाल के, याद नहीं है? गुंडी रान, सही गुंडी रान है वो। हाँ उसने वो सारा बताया ना कि भाई वो किस तरह से डील कर रही है उसको, मुस्तफ़ा को बेसिकली। और वो एक बात बार बार उसके दिमाग में डाल डाल के भाई तुम असल दुश्मन से बदला लो, असल दुश्मन से बदला लो। जब आपको अब तो और ज्यादा क्लैरिटी हो गई है कि जो मलाइका है वो बहुत गोल्ड डिगर ही थी, गोल्ड डिगर ही थी, तो फिर अब भी वो अमीन कुरैशी के इतने को पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं लग रही क्यों हर कोई अमीन कुरैशी का दुश्मन है। बदला तो और सिर्फ बेचारा अमीन कुरैशी इस तरह का दिखाया हुआ भी नहीं है कि वो कोई उसका दुश्मन लगे। हाँ। बट ठीक है ठरकी है थोड़ा, ठीक है मतलब ठरकी लिख लें, ठीक है, लेकिन वो एक ठरकीनेस उसकी सारी ओवरऑल और चीजों के साथ टर्की ने रेप कर दिया ना, मसला ये है उसके अम्मी का। हाँ नहीं जी, नहीं जी, तो नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, मुसलसल करता था, हाँ सॉरी, ओके। तो लेकिन फिर ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है, सीधी सी बात है। राइटर साहब अपने ही नशों में गुमे हुए हैं, सॉरी टू से, माफ़ी दे दें मुझे, बस हमने तो करना ही नहीं था ये ड्रामा, 2 किस्तें पहले छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमने कहा गज़ील और करना चाहिए तो इंक्लूड रखते हैं इसको, ये मेरी फरमाइश है लाइट सी। चले बसे दीवार, हाँ चलो मूविंग ऑन टू बसे दीवार। जी मोनू, बसे दीवार। अच्छा बसे दीवार में क्या नया है? बसे दीवार की फील इज वेरी कूल, थमी हुई फना की तरह। Are we doing फना in next episode or not? Okay. But नहीं फना फिर भी थोड़ा उसमें कुछ लेवल ऑफ बगैरतियाँ थी जो मुझे नहीं पसंद थी। फिर बसे दीवार में मुझे ना थोड़ा एक कूल, मतलब पता नहीं, मुझे कुछ एक ठंडा ठंडा लगता है। What do you think? लोगों ने तारीफ भी की, लोगों ने कहा आप गलत कह रहे हैं। नहीं मुझे नहीं पता, लोग ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं ये झूठ है, लोग कह रहे हैं, ये झूठ है। हम तो अपने स्टांस पे कायम हैं। मैं बिल्कुल कायम हूँ, तुम जो मर्जी कर लो। वो नहीं लग रहा गाँव का, नहीं वो लग ही नहीं रहा किसान है, नहीं, वो कोई 9 to 5 जॉब करने वाला उसका हुलिया है। और वो जो देसी से लड़के नहीं होते जो मतलब लाइक साउथ पंजाब के लड़के जिन्होंने सिर्फ शलवार कमीजें पहननी है और टिशम टैट रह के, तो वो उस तरह का लग रहा है जो जॉब करते हैं। ये नहीं कि जो और उसका शॉल ओढ़ने का स्टाइल कितना फॉर्मल है, इतना फॉर्मल तो नहीं होता शॉल ओढ़ने का स्टाइल। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह शॉल आप जो है ना वो किसी मेहंदी वगैरह फंक्शन पे ओढ़ते हैं। आपका अगर लाइफ स्टाइल है ना तो फिर आप इस तरह शॉल नहीं ओढ़ते जिस तरह ये हमारा इफ्तिखार ओढ़ता है, ठीक है। और हमें पहले एपिसोड में नहीं दिखाया गया था कि इफ्तिखार इतना गरीब है कि उसकी तो अच्छा कुछ चीज़ें डायरेक्टर का फॉल्ट है मेरे ख्याल में, मुझे नहीं समझ आती। वो जो थैला था जिसमें कहा था चीज़ें 5-5 किलो डाल दें, एक तो पहले वो पाइया था सी ਉਹਦੇ ਚ गत्ते पाए सी, ठीक है, वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश करवा दें, वो जो तोड़ा आटे का भरा हुआ था। अच्छा 5-5 किलो चीज़ें कैसे मंगवाते हैं मुझे नहीं पता। जो 5 चीज़ें थी 5-5 किलो, 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो घी, और 5 किलो और क्या होगा, कोई चीज़ बताएं आप राशन की। दालें, चलो 5 किलो दालें, चने की दाल लगा लो। 25 किलो का सामान इतने से तोड़ने में नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा कि किलो किलो कर दो। तो आप ये करो ना कि आप बीच में दालें हटा दो, चावल कटा दो, भी आटा तो खाना ही खाना है। आटा 5 किलो से 1 किलो आप नहीं कर सकते अपने महीने के राशन में से। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आया। चले हम इतनी बारीकियों में नहीं जाते, लोग कहते हैं कि आप ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, बट ये भी कोई बिलीवेबल सिचुएशन नहीं थी। राइटर साहब जो भी आपका नाम है, कौन थे राइटर इसके? पता नहीं, जो भी थे, जो भी है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी ना, वो जो फिर वही दुकान पे खड़े होके
उसको पहले उधार नहीं दे रहा और फिर उधार देने लग गया, तो फिर इस चीज को प्रॉपरली करे ना, मतलब कुछ इस्टेब्लिश उस तरह से होना चाहिए कि भाई अभी के अभी पैसे दो, हाँ कि हमारे ऊपर उसका बड़ा प्रेशर है, प्रेशर है जो चौधरी का, जिम्मेदार है, जो चौधरी है, मतलब चौधरी को दिखाया है नहीं, हाँ। नहीं ये रिजा ऐसे एपिसोड में नहीं आया। तो मुझे एक बात और नहीं समझ आती कि जो वो पढ़ा रहा है उसे, मतलब बीवी को, मेरी बीवी एमए करे, एमए माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो वो बेचारी जॉब का कह रही है इज्जतदार तरीके से, मैं किसी स्कूल में उस्तानी लग जाती हूँ, जब तो उसको क्यों मना कर रहा है? पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि आप किसी भी वक्त अपने स्पाउस की हेल्प कर सकें। वो इसलिए ना बढ़वा रहा, वो बस ये कह रहा है कि मेरी बीवी पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इस चीज का मैंने टैका दिखाना है, वो पढ़ी लिखी, इस चीज का घमंड है कि मेरी बीवी पूरे गांव में अकेली मास्टर्स है। पता है वो मास्टर 3-4 साल बाद आप किताबें ना देखो, वो जंग लग के खराब हो जाता है। हाँ ये डिग्री, मेरी बात सुनो ना, ये सिर्फ नाम की होती है, इनको जंग लग जाते हैं 3-4 साल बाद। हाँ। इतनी प्यारी नूर जफर खान, इतनी खूबसूरत, आधी रात कोर्ट की रात के अंधेरे में सुइयों में धागे डाल रही है, मशीन चला रही, सुइयों में धागे डाल रही। फिर सारा दिन इफ्तिखार बाहर निकलिया होंदा है, बैंका बूंगा जांदा है, उस टाइम तो कपड़े सी लै, तू अद्धी रात नोट के अंधेरे च कपड़े सीने आ, फिर थोड़ी लाइट जला ले बहन, नहीं है इतनी नजर तुम्हारी कमजोर हो जाएगी अंधेरे में कपड़े सीने से। हस्बैंड को नहीं दिखाना कि मैं कर रही हूँ, हाँ टैक्टिक्स जी, मतलब आप और बहाने बहाने उसकी जेब में 1000 रख देती है, खेड़ा सूट जी सिलाई 10,000 रुपया मिलता है, गांव में तो 200-300 देती हैं एक सूट का। मून, फिर लोग कहेंगे डिटेल में नहीं जाना। तो बड़ी डिटेल में आ जाओ, फिर मेरे पास तो ये डिटेल है, मेरे पास तो कोई कुछ नहीं है इस ड्रामे में कहने के अली लिए। रहमान पे आओ ना, क्या लेने आऊँ उस पे, मैं जलील ही करूँगा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, जलील करने वाला हूँ। हाँ, नहीं नॉट इंप्रेसिव, कास्टिंग इज द मेजर इशू। कहानी ठीक है, देख सकते हैं, मतलब कहानी ऐसी है कहानी कि आप is देख the- सकते हैं। थोड़ी अभी नादिया अफगान ने भी आना है, थोड़ी बिलीवेबल भी है, नादिया अफगान जो है थोड़ी वो बिलीवेबल भी लगी। इंस्पेक्टर बनेगी इस ड्रामे में, अच्छा, पुलिस वाली है। हाँ हाँ, मुझे कहानी थोड़ी बिलीवेबल लगती है। कहानी तो बिलीवेबल है हाँ। कि एक बंदा है जो गांव वाला है और जिम्मेदार है, और उसकी ज़मीनों को नुकसान हो गया और बंजर ज़मीन हो गई है और उसको कहीं से लोन नहीं मिल रहा, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, और एक वडेरा उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देता है क्योंकि उसकी बीवी के साथ उसका कोई सीन होने वाला है। तो कहानी तो बट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, बट एक्टर्स एक्टर्स, हाँ, सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स यस इज वेरी बैड। यस, तो ये आपका इशू है। चलें आगे, चलें, कोई मूव नहीं किया बड़ा अच्छा। बाय द वे एक और बात भी इधर ऐड करना चाहूंगा, वो जो ग्रीन इतने बड़े अपने एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ और नए एक आइडियाज के साथ आया था, तो ये उधर ये फिट इन भी नहीं, इनकम्प्लीट सी एपिसोड थी, फिट इन भी नहीं हो रहा ये ड्रामा। हाँ, वो जायदाद वाला सिलसिला हाँ, जो चला जायदाद वाला दिया, सीन वाज वेरी बैड, वो भी क्या जरूरत थी। नूरा ने विरासत की बात कब की है? अभी कुछ दिन पहले ही कह रही थी। वो अच्छा। और उधर ना मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी नहीं हुई कि वो जो उसका भाई है हमारी हीरोइन का, वो बहन के साथ सिंसेर है भी कि या नहीं? सिर्फ जायदाद, जबकि वो सिंसेर था पिछले एपिसोड में, जब वो एंड सा होता है, छोटा सा सीन आता है, तो इधर भी पता नहीं क्या वो क्या चाह रहा है। ग्रे, ग्रेट, ठीक है। हाँ, मतलब उसे जो जॉब भी तो दिलाई दुबई की, हाँ देख लो उसको दुबई भिजवा दिया बहनोई को, नहीं ताकि रास्ता क्लियर हो जाए ना। ये मान हाँ मुझे पता है, वो तो है, वो तो है। वही मैं कह रहा हूँ, तरीके बड़े मजेदार हैं इसमें, चीजें जो है जिस तरह से करी जा रही हैं वो अच्छी हैं। देखो फिर अरसलान नसीर हर ड्रामे में बाहर जा रहे हैं, इधर अमेरिका, उधर अमेरिका और इधर इधर वो दुबई जा रहे हैं। जर्मनी थे कि अमेरिका थे? जर्मनी, जर्मनी थे ना। जर्मनी, तो इस एपिसोड में दोनों ने अमेरिका कहा था, लंदन कहा था मेरे ख्याल में, लेकिन जर्मनी नहीं कहा था एटलीस्ट। लेकिन पहले जर्मनी था ना। हाँ चलें फिर उस ड्रामे की तरफ। नहीं नहीं जर्मनी भी नहीं था, कुछ था, कुछ था, चलें उस ड्रामे की हाँ तरफ। चलो। चले जी, मूविंग ऑन टू रद। राजा और रानी। जी मून, रद का नाम ना चेंज करके रख दें, 50 शेड्स ऑफ बानो आपाज लिपस्टिक। जैन, मुझे फरताप पे इधर छोड़ दो। I'm not lying. Really? I haven't noticed. Why you haven't एक noticed? दफा सिर्फ नोटिस किया था। No. एक दफा किया, No. मैं आज काटूंगा तुम्हें इस बात के ऊपर। एक दफा किया था, बकवास तो कर रहा कहाँ हूँ। पे? वो जो रिश्ता लेने गई थी, हाँ जो स्पेशल तैयार करवाया था शाइस्ता ने उसको। हाँ, तो कौन सी लिपस्टिक लगाई थी उसने? ऑरेंज रेड, रेडिश ऑरेंज। नहीं, कौन सी थी? तब अच्छा मुझे पहली वाली लिपस्टिक याद नहीं है जो तुम कह रहे हो शाइस्ता ने उसने लगाई थी। जब वो गाड़ी पे बैठे थे वो हो गई थोड़ी ऑरेंजिश थी, थोड़ी पीचिश। पीच, हाँ। रिश्ता लेने गए तो उधर पीच हो गई हाँ। दोबारा, और लाइट पीच हो गई। फिर जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे, जब बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा था,
तब रेड हो गई। मैं इतना नहीं नोट किया। और फिर जब हम वापस आए घर तो एक और ही नहीं है शेड था, तो इस ड्रामे का नाम होना चाहिए 50 शेड्स ऑफ बानो आपा's लिपस्टिक। बानो आपा पे हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं? मुझे लिपस्टिक उनकी खटकी बानो आपा इज अ लाइवली गर्ल, तो वो चेंज करती रहती लेडी। है। हाँ। मतलब जिस सिचुएशन में वो जितना रोला डला, जो बैग था उस उसमें- गाड़ी पे बैठ के उसने रेड लिपस्टिक लगा ली होनी है साइड पे। हाँ, गाड़ी में उसने रखी होगी ना सारे शेड्स, बानो आपा ऊपर कोटिंग कर लेती होंगी। बड़ी याद है तेज कुद्दूसी है। साहब की बेवा में शगुफ्ता जहां की लिपस्टिक्स कहती ये लिपस्टिक का शेड बनाना बहुत मुश्किल है, कि ले जी। 2 आई शेडो को मिक्स करके उसमें शहद मिला के उसको नेल पॉलिश का एक कलर मिला के फिर लगाई है। ओए होए, अच्छा। तो ये बानो आपा भी यही करती होंगी, बीच में शहद मिलाती होंगी, ऐसे चाटती भी होंगी मीठा मीठा फील होता होगा। वो 50 शेड्स है ना। चले जी मून। अच्छा कहानी अच्छी है, आई लाइक द कहानी। कहानी अच्छी है। Yes, it is. कहानी बहुत अच्छी है। जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लॉजिकल चल रहा है। जो शाइस्ता कर रही है वो बहुत लॉजिकल है, जो बानो आपा कर रही है वो भी बहुत लॉजिकल है उनके हिसाब से, उनकी मेंटालिटी उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। जो इधर हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है जो इनके घर चल रहा है? ईमान जी के घर जी, कुछ कंफ्यूज सिचुएशन चल रही होती है कि वो जो जेवर है तो जेवर रख ले तो फलाना कर ले। कुछ समझ आया था तुम्हें? नहीं, जेबर वाला सिलसिला तो मुझे वो तुम्हें स्कीम समझ आई जो सलमा जफर ने चलाई? नहीं। उसने तो कहा कि जेबर मुझे पकड़ा दो, तो जेवर किसको पकड़ाने हैं? वो कह रही के बीच में कुछ बेच देना ना ताकि तो जमील का जेवर कारोबार किसके हो। हैं? जेवर तो इन्हीं के होंगे, किनके? दोनों बहनों के। बहनों के। तो जेवर किसने डाले हैं? हाँ ये नहीं पता। तब जाके तो फिर आप कहें ना कि भाई अगर तो आपको मेके से डले हुए जेवर हैं तो आपकी नजर में जेवर पे है। डले तो मेके से होंगे, उसमें तो इतनी वो नहीं है। फिर उसके बाद वो जो एक सेट पहन के आती है अपना नुरीन गुलवानी। दानिया। हाँ नुरीन गुल दानिया। दानिया सॉरी दानिया अनवर। तो उस पे बड़ी बहन ने भी रोला डाला कोई एक और हाँ कि जी ये कहाँ का है और फिर तो तुमने क्यों मुझे वो नहीं उतार दो, ये मैंने कर दो, वो और कर ना मैंने कोशिश की कि मुझे समझ क्यों आए। समझे, क्यों समझे, क्यों समझे? वो जो नया आदमी आया है समीर, हाँ उसके बारे में क्या ख्याल है? किसी ड्रामे में देखा हाँ लगता है ना। देखी शक्ल है, ये नहीं याद कहाँ देखा, लेकिन देखा देखी होगा। देखी है लेकिन हाँ उनका क्या तो और मोटिव है? उसका खैर उन्होंने जब आपने कमिंग अप नेक्स्ट में ये बात बता दी कि उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है समीर की, और आपने ये सरप्राइज नहीं रहने दिया, तो फिर आप उधर सीन पूरा दिखा देते कि उसकी क्या बात हुई विद ईमान के साथ। हाँ वो सरप्राइज रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा कुछ चीज़ें हैं इस तरह की, जैसे अब ईमान ने तस्वीरें देख ली अपनी उसकी सलार की कॉपी के अंदर, अपने पोर्ट्रेट्स बने हुए, अपने वो स्केचेस बने हुए देख लिए। अब इतनी मुतनफ़िर हो गई है, वो प्यार सच्चा भी तो हो सकता है ना बहन। और आप ये देखिए उससे कोई आपको इतना तंग तो नहीं कभी किया। भी नहीं बेचारा। ईमान जी लगा रहता है, ईमान जी करता रहता है, डेले मटकाता रहता है। अच्छा ये जो नई फैमिली आई है आयशा सॉरी नादिया अफगान वाली और जो हैं ये कौन है? ये इसके सुतीले माँ बाप हैं? ये भी नहीं पता ना। अम्मी तो उसने कहा ना कि मेरी अम्मी फोत हो गई। हाँ। वो जब उसे बोला था तो बाप सुतीला है, बाप सगा है और माँ सुतीली बाप सगा है, माँ सुतीली है। तो वो जो हमजा है, हमजा ख्वाजा, वो क्यों नहीं इनके साथ रहता? उसकी तो फिर नादिया अफगान सगी माँ हुई ना। हाँ तो उनके साथ ही रहता है। मैंने नहीं देखा। वो बाद में आएगा ना, अभी तो वो ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। क्यों? वो तो मुझे पता भी इस वीक चौथी किस्त में जाके आपने छठी तीसरा वीक है इसमें को छठी छठी किस्त में जाके आप बता रहे हैं हाँ। कि एक फैमिली जिसकी तरफ शाइस्ता वगैरह रिश्ता हाँ। लेके आए हैं, हाँ। वो फैमिली जो है वो हाँ। हमारे जो है हीरो है उसकी फैमिली है। तो ये डायरेक्टर किस चीज की सरप्राइज देना चाह रहा है, मुझे ये नहीं समझ लग रही। कौन है ये इंसान? भट्टी भाई बट्टी से मिलता जुलता एक लफ्ज है, आप समझ जाए चले। हाँ। बहुत ही कोई शिटी ड्रामे हैं। मैंने वर्ड बोल इस दिया। हफ्ते जो है ना, हाँ माफी है। मुझे अल्लाह का वास्ता है आप माफ कर दीजिए, इस हफ्ते में बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं ड्रामा को लेकर। नजर आ रहा है हमारे फेस देखिए आप। फ्रस्ट्रेटेड कि हम बात करना ही नहीं चाहते, कहते दफा करो, लानत भेजो, इनका तो काम ही ये है हाँ। हमें तंग करना। हाँ। भाई आप छठी किस्त में जाके ये बकवास अब अभी बता भी नहीं रहे आप हमें। हाँ। डिटेल में अभी जाके नहीं बताया, वो भी हाँ। ये दिखाया कि जी, और अभी भी क्लैरिटी ये नहीं है कि भाई अभी भी हमने अज्यूम किया है कि नादिया अफगान इज स्टेप मदर
अब्बू क्यों नहीं अपनी पहली औलाद के साथ क्यों इतने मतलब उनकी क्लोज और नहीं है? पिछली जो सलार नाम है एपिसोड ना थी उसका? सलार हाँ। एपिसोड खत्म हुई थी, उसमें हमजा ख्वाजा कैरेक्टर ने कहा था कि इसको निकाल दो इस घर से, इसको पता लगे कि बसों में धक्के खाना क्या होता है। तो इसका मतलब है कि किसी और फैमिली की तरफ है, किसी और घर है शायद, और ये वो ग्रैंड हवेली नहीं है जिसमें ये रहता था सलार। ओए हाँ, ये भी मैंने तो भी point नोट है ना? किया कि वो तो घर grand छोड़ के नहीं भागा है, भागा हुआ है, हाँ। जिस ग्रैंड में ये रिश्ता हाँ, लेने गए हाँ, थे। हाँ। हाँ, तो ये 2 अलग घर है ना, तो आपने हमें क्यों फुद्दू बनाया हुआ है? आप हमें बता दो यार, इतना कौन सा सस्पेंस केड़ा इत्थे नीली जिंदा है चलदा पे है जिदे तुसी सस्पेंस रखना है? वो फैमिली ड्रामा है। हाँ, exactly। फैमिली ड्रामा में किस चीज का सस्पेंस है? चलो एक सस्पेंस हमने रखा हुआ है कि उसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं, जैसे आप शिद्दत में खोल रहे थे। ठीक है, हमें उससे इशू नहीं है, पर एटलीस्ट इतना मतलब बड़ा पेस ऑफ शिद्दत ज्यादा बेहतर थी उसमें। एटलीस्ट आप बेसिक जो आप जिन रिश्तों में घूमना है आगे, वो तो पहले दिखा देना सही से। ऊपर से सलान अच्छा मुझे एक सॉरी जी जी कोई मसला नहीं है। एक वो जो लड़की बारिश में आके बैठी इसके साथ, अब वो ख्याल था क्या वो उसकी बहन थी, क्या था वो? मुझे क्या नहीं वो समझ- उसकी जीएफ थी? क्या नहीं, वो एक उसकी बात ex थी? बताएं, क्या ये वो मेरी ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये है, नई शक्लें मुझे मुझे नहीं याद, रहती, मुझे नहीं याद रहती। पर ये वो लड़की नहीं जिसके लिए रिश्ता आया था, मैं बता दूंगा। पक्का? हाँ पक्का? हाँ बापी ठीक। ये तो वो क्या 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 था वो फिर वो लड़की? वो मुझे लगता है इसकी माँ थी, बहन भी हो सकती है, बहन भी हो सकती जिस जो मर गई होगी शायद। हाँ हाँ, जिसकी रूह से वो बातें करता है, जैसे हमारा शामिर करता था उसमें इश्क मुशरिद में। हाँ मतलब ये तो बता दो भाई। एम्बिग्विटी है भाई, वेग है। इतनी तारीफें आप लोग रद्द की करते हैं, फिर हमारी ये वेगनेस खत्म करें ना। हाँ, फिर तो हमने तो कोई 10 वीकनेस डिस्कस कर लिया मुंह अभी बैठे बैठे ही। वो मजा फिर भी आ रहा है। अच्छा हाँ, आई लाइक द स्टोरी, मतलब थोड़ी आई एम लविंग द कैरेक्टर ऑफ जैन। अरसलान। हाँ, आई एम लविंग द कैरेक्टर ऑफ जैन। Okay। वेरी प्रोग्रेसिव, Okay। फेमिनिस्ट, हाँ वेरी जैसा एक मर्द को होना चाहिए। आई गेस इससे अच्छी डिपिक्शन आजकल मैंने आज तक नहीं देखी किसी लड़के की। लाइक वो एक जगह से एक रिश्ता ठुकरा के जा रहा है, वो लड़की से माजरत करता है और घर आके गाड़ी में अपनी माँ को वो बावर कराता है कि किस एक रिजेक्शन की वजह से लड़की पता नहीं कितने साल ट्रॉमा में गुजरेंगे। आपको शर्म नहीं आती है मामा, शाइस्ता मामा? बाय द वे शी इज डूइंग सो गुड। हाँ, अस्मा काफी अब्बास। अरसे बाद अस्मा अब्बास ने कोई उसने वो जो अच्छी एक्टिंग वो जो उसने कप फेंका ना, मुझे वो सीन पसंद आया था। अस्मा अब्बास डूइंग सो वेल। वो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ सीन्स जो हैं वो शाइस्ता के लिए लिखे गए डायलॉग्स वो अनबिलीवेबल हैं। हाँ वो है। वो जो बानो आपा कहती है कि एक्सीडेंट में इसके शोहर की बजाय तू मर जाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सगे भतीजे के और सगे भाई के सामने ये कहने कि तू मर जाती, तेरा शोहर ना मरता? हाउ डेयर शी? ऐसी औरतें होती हैं। हैव यू Yes, they exist, but considering the fact कि ये लड़का जैन है और वो लड़का शहजाद है, उसका बाप, हाँ and they are very protective हाँ, over बानो हाँ, आपा। हाँ। उनके सामने आप नहीं कह सकते। होती हैं ऐसी औरतें, शायद। मैंने कई देखी हैं। अच्छा, तो फिर तो हाथ उठना ही है। जी। फिर तो भाई आज शाइस्ता तेरे पे हाथ उठना ही है, सॉरी। तो ये है कुछ मसाइल मुझे इस ड्रामे से। ओवरऑल इट्स गोइंग गुड। मुझे इम्प्रेस नहीं कर रही हैं, हिबा नहीं इम्प्रेस कर रही हैं, मुझे अरसलान नहीं इम्प्रेस कर रहे, मुझे नहीं कर रहे शहरयार। शहरयार मुझे अब भी नहीं हमें कर गोली रहे। मार दे, हाँ प्लीज। बेशक मैनू गोली मार दे जो बट मर्जी यू आर कर नॉट ले। लड़की कुंवारी, ठीक है? वो लड़की पंजाबन थी। अच्छा मैं हूँ लड़की पंजाबन छोरे। इधर बकरा जुक बॉक्स को गया नगमाना का। खैर तो नो, मुझे जो मर्जी कह दें, मुझे नहीं पसंद आ रहा। ना ही दानिया नबर मुझे इम्प्रेस कर रही हैं। इम्प्रेस मुझे सिर्फ एक बंदी कर रही है। सलमा जफर। नहीं, वो भी ये कर रही हैं। बानो अस्मा अब्बास खिड़ा रह गया है बंदा। यमिना पीरजादा जो भी उनका नाम है, वो हाँ बड़ी शी इज गुड, बट उसका कैरेक्टर बहुत एम्बिग्युइटीज से भरा हुआ है, मुझे नहीं समझ लग रही। हाँ, वो मैंने आपको ये सारा- राइटर का फॉल्ट नहीं, वो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि मुझे क्यों वो थोड़ा बुरा लगा। वो ऑलरेडी एक जगह से उनको डिवोर्स हो चुकी है। हाँ by the way। हाँ, वो तो अच्छा था। हाँ, वो तो चलो ठीक है, वो जो ट्रॉमास हैं वो सारी बड़ी अच्छी चीजें हैं। बट पारस इज आल्सो डूइंग गुड। पारस मंसूर इज डूइंग गुड, यस। नादिया अफगान इज डूइंग, नादिया अफगान ने अच्छा किया अपना कैरेक्टर। नादिया अफगान इज डूइंग सो गुड। अचानक सरप्राइज मिला और कौन है। है? वैसे भट्टी भाई ने अपनी तेरे इश्क के नाम की सारी कास्ट ले ली है। हिबा ले ली, दानिया अनवर ले ली, नादिया अफगान ले ली, काफी सारे लोग हैं तेरे इश्क के नाम से। जावियार शादी में ना जाते तो वो भी होते। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो है वो रुतबा और मिस तजमीन जो है वो फिर से मिल गई है। अच्छा रियली?
लोगों इतने कमेंट पढ़ता हूँ मैं। लोगों में भी रुतबा याद है वैसे। खैर, चलें। आगे चलें जी। मूविंग ऑन टू जाने जहां ही बनता है मेरे ख्याल में। खुमार जाने जहां खुमार देन अखाड़ा। ओके ठीक है। जाने जहां जी मूड जाने जहां आप बताएं आपको मैं पसंद आया? बताऊं जी आई एम नॉट लाइंग ठीक है। आई लव दिस करें तारीफ? कर शिकायत कर याद है ना? जी सिदरा नूर फ्रॉम रबाइशकन हो गया। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है एक तो वो किडनी की नहीं समझ लगी कैसे डैमेज हो गई। कौन सी ये ब्लड क्लॉटिंग है जो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है? पहले मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूं गाइस, जो अच्छी चीजें मैं बताऊंगा। हाँ क्या है? मुझे नहीं समझ लगी। आयशा मुझे बताएं ताकि हम भी आइंदा ख्याल रखें कि अगर हम गिर जाएं हाँ तो फौरन ही चेक तो करवाएं। हमें भी पता लगे कि कहीं हमारी किडनी ना मतलब खराब हो जाए। फिर खलोते साड़ी कुड़ी भी होश हो गई। मतलब हम भी गिर जाते हैं कभी कभी अपनी नजरों से भी। बेचारी का इतना बड़ा है, मैंने कहा बेचारी का इतना ग्रैंड ऑपरेशन हो गया। और डॉक्टर आए फिर वहीं से कराची से जो आपने बोला था वो तो हमारे शहराम की आई हैं। अच्छा मानूर जो है हाँ मेरा दिल का दबे से मानूर नु चंडा मार दवा। क्यों? मुंह इसका लालो लाल कर दूं मैं, मुक्के मारूं इसके टेढ़ पे महानूर को। हाँ भाई एक इंसान है जो डे 1 से आपका ख्याल रख रहा है, डे 1 से आपकी केयर कर रहा है और आप उसे प्यार भी करती हैं। You have a soft corner for that person. How dare you say him shut up या सेल्फ रिस्पेक्ट मैं वही बता रहा हूँ। मेरी बात आप जरा थोड़ा सा अच्छा आपको पसंद आया? मैं बताता हूँ ना, मैं रीजन बताता हूँ सारी। अब जाके ना मुझे थोड़ी क्लैरिटी हुई है कैरेक्टर्स की। ये समझ क्या हो, ये हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है। आपकी अम्मी ने बेइज्जत कर दिया, मतलब सवेरा जी ने बेइज्जत कर दिया आपके बाप को कि भाई बस भाई क्या तुम गोल्ड डिगर हो तो चलो साइड पे हो जाओ। सो अपने लिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी अपनी इज्जत के लिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर जो बिलीवेबल पॉइंट मुझे इस दफा लगा। एक चीज ये मुझे ये अच्छी लगी भी। दूसरा मुझे वो जो एक अब पैरेलल चल रहा है ना कि भाई अब उस बेटे को भी पता लग गया कि मेरे घर में जो है इज्जत नहीं है, अपना तबरेज। और उधर जाके जब उसको वहाँ पे एक सुकून सा मिलता है और सब चीजें, सो वो उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आप ऐसे ऐसा दिखा रहे हो। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि लाइक क्या ऐसी चीज़, असल कल्परेट कौन है इन सबको दिमागी तौर पे माउफ बनाने वाला? वो तो कीश्वर है ना, वो कीश्वर है। सो वो एक अच्छी चीज़ थी। एक दो जगहों पे मुझे जो एक्टिंग नजर आई ना, मेरा दिल था कि ये एक्टिंग मुझे थ्रू आउट द ड्रामा अगर नजर आती तो ये अगर जिन हम बातों की ये जो चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं जिन चीज़ों पे सो ये चीज़ें बड़ी डिटेल वाली थी और इनको अगर बड़ी अच्छी और खूबसूरत अप्रोच के साथ लेके चलते तो ये ड्रामा सच में अच्छा हो सकता था। ठीक है, आई लव दैट सीन जो एक टाइम पे हमजा उसको कहते हैं बस महानूर। हाँ नहीं चाहिए प्लीज। और वो देख के ना मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा ना ऐसे रुक सा गया, मतलब लाइक कि हमजा का ये लेवल है और उसने वो सीन मेरे नजदीक वो सीन बहुत अच्छा। ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब काफी अरसे बाद भर गया था ना। अब मनूर भी तो चवलों की तरह उसको कही जा रही ना बात पे शट अप कॉल। ठीक है, तो मुझे उससे शट अप कॉल दी। उस लेवल की एक्टिंग अगर थ्रू आउट द ड्रामा होती। और दूसरी एक्टिंग थी जब उसने केशवर को सारा कन्फेस किया। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता था प्रेस कहाँ है, मैं नहीं जानता आपने उसको मना किया है, एक मुलाजमा होती थी वो अब नहीं आती, मैं नहीं जानता वो जो आती थी वो क्यों चली गई, मैं भी सब जानता हूँ लेकिन चुप हूँ। फाइनली उन्होंने भी कन्फेस किया जो कि एक अच्छी चीज थी, मतलब वो भी मुझे पसंद आया। कीश्वर बीइंग कीश्वर, उसको इस चीज का भी कोई असर नहीं हुआ, उसको नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह है कि उसको जब अपनी माँ याद आई, मुझे वो भी सीन बड़ा अच्छा लगा। उसने माँ को मैसेज किया कि सबसे पहले तो एक इंसान को अपनी माँ ही याद आती है। ठीक है, जिस तरह से उसने भी अपनी माँ से लिंक करके हमजा वाली चीजें, वो एक छोटी छोटी डिटेल्स इस दफा मुझे कहीं ना कहीं नजर भी आई। ठीक है, अगेन आई विल से इनकंसिस्टेंसी इस ड्रामे में जो है कैरेक्टर्स की और जो एक्टिंग की इनकंसिस्टेंसी और जो अनबिलीवेबल सी चीजें बेचने की कोशिश की जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपके अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं ना उनकी भी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। मेरा भी ये कहना है। बड़ा फेरी टेल टाइप ड्रामा है जहाँ पे फेरी है हमारी महानूर और फेरी सिस्टर हैं आयशा और फेरा हैं
शेराम भाई, फेरा। ठीक है, और फेरा और फेरी टेल की जो बहन है वो बहन भाई बन गए हैं। हाँ शेराम भाई, लेकिन उसने जान बचाई है, ठीक है, कह सकती है उसको, लेकिन वो तो पहले एपिसोड से शेराम भाई कहती है, उसने तो अपने दिल से बेनोई मान लिया है। महानूर ने नहीं दिल से उसको शोर माना। वो हमजा भाई कह के पता नहीं क्या करना चाहती है हमजा भाई के साथ, तुम्हें वो आइडिया है? शेराम भाई बेहद में। अच्छा हाँ, वो हमजा भाई ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, हमारी आयशा का दिल साफ है। उसने बल्कि दिखाया भी कि ये दिया आप दोनों ने मिलकर बनाया। वही कब बनाया था? नहीं, आप ही कहते थे कि चले चाह में आयशा खान दिए जला के बैठती है। बनाती है, लेकिन ये दोनों ने मिलके कब बनाया था यार? ये दिए तो मिट्टी से नहीं बनते। नहीं बनाया था, मुझे याद है। वो एक टाइम पे कहती है मैं आपको सिखा दूंगी बनाना, आप मेरे पास आइएगा, तब तो कहती कि ये छुप छुप के रात को ये दिया जलाती है। हाँ, वो आपकी बात सच होगी, केड़ियां फैंटेसियां पूरी कर, आपकी बात सच होगी। सिलसिला ये चाटिंग ना मैंने बुझने तो नहीं बुझने देती सिलसिला चाहत का हमारी महानूर। अंधा तैमूर है। अच्छा बेचारा, उसको निकाल दो इस ड्रामे से। दुख होता है मुझे इसको देख के। लेकिन असल प्यार करने वालों के साथ रुस्लान यही होता है, जो लोग बेलौस मोहब्बत करते हैं उनके साथ यही होता है। ओए होए, उनके साथ यही होता है, कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती उनको। बल्ले समोसे खाने का दिल कर रहा है बहुत, है ना? मेरा भी। ये हम जाने जहाँ में क्या इस चीज का ताल्लुक है। मेरा दिल किया कि अभी मंगाते हैं, खाते हैं। अरसलान खाते हैं, लेकिन जाने जहाँ इज वेरी बैड। सॉरी फॉर मी, इट्स स्टिल बैड। दिस इज स्टिल चीप। आप चाहे मुझे जो मर्जी कहें, अच्छा, मुझसे नहीं हजम हो रही चीजें। There were lots of Oscars. केशवर की अम्मी was very bad. फरियाल was also very bad. And Parchi was good, surprisingly. I like that scene. वो जो उसमें सेल्फ टॉक्स कर रहा होता है, ना वो बहुत बुरी थी, सॉरी बोल रही। वो जो अम्मी के वर्स्ट साथ एवर था। नहीं, जो अम्मी के साथ scene, पर्ची का, केशवर के साथ जो scene अच्छा, था, okay. it was good. मतलब सीरियस सीन था। हाँ, वो लग रहा था कि यार ये अब कुछ बच्चा सीरियस हो हाँ, गया। मतलब मैंने एक चीज नोट की है कि अगर मैं अब हम पर्ची नहीं कह रहे, रज़ा तालिश क्या नाम है? हाँ, रज़ा तालिश है ना? श्योर? हाँ, रज़ा तालिश का सीन अच्छा हो सकता है अगर उनके सीन में बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट ना हो। जैसे उनकी सीन में बॉडी मूवमेंट यूं आने लग जाती है ना, तो वो एक्टिंग यूं हो जाती है। ये सबसे गलतियां होती हैं, भाई से हुई है, आपसे भी तो हुई। अच्छा जाओ यहाँ से। शट अप। किसी ने नहीं देखा। मैंने चुपके से कर लिया। खैर, हाँ, नहीं, चलो मैं मेक श्योर करूंगा कि सब देखें। नहीं, मैं आप चाहते हैं कि लोग मुझे लान तान करें। एक किसी ने कमेंट किया था, आप क्यों पर्ची के पीछे पड़े रहते हैं, आपको नहीं पसंद तो ना देखे। और वो हमारे बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं। वैसे आई एम सॉरी अबाउट इट। नहीं, वो कह रहे थे कि रिव्यू करे तो सारा करे ना, तो फिर आप सिर्फ रज़ा तालिश के बारे में क्यों बातें करते रहते हैं? और वो पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड था। नहीं, हम तो सबकी करते हैं। नूरुल हसन के बारे पकड़ते में नहीं किसी को। नूरुल हसन के बारे में क्या? नहीं प्लीज छोड़ दें उनको अपने हाल पे। आई थिंक वो आज इस बार आने जाने देखिए सिनेमा की बड़ी स्क्रीन के ऊपर आएंगे वो। तुम क्या अरसलान, इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड बड़े पर्दे पे आएंगे। तुम कौन हो? तुम्हें कौन पूछता है? मुझे पूरी दुनिया में लोग YouTube पे देखते हैं। खैर सॉरी। हाँ, अब क्या होने वाला है? 33 किस्तें हो गई और क्या होगा? आई डोंट नो, बट अब मुझे हाउ विल लाइक शहराम एंड महानूर मीट, लाइक इन रियल मीट, लाइक केशवर मिल पाएगी। एक राइटर, एक नॉवेलिस्ट के इस तरह से सोचे तो केशवर ही मिल पाएगी। अपने गुनाहों का कफारा इस मैं करूंगी, अपने गुनाहों का इस्तगफार। अच्छा, राजा हैदर भी आए, फिर वही टाई एंड डाई कोट पहन के। इस दफा उन्होंने ओह माय गॉड, एक ऑस्कर तो हम डिस्कस करना भूल गए। कौन सा? ZQ। ओह माय गॉड, अल्लाह मेरी तौबा, वो क्या था मून, मुझे उसने सीरा के साथ कन्फेशन की थी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप लोगों की तारीफों में आ गए। नहीं, मैं लोगों की तारीफों में नहीं आ गया। मैं जो असल जो ड्रामा क्या कहना चाह रहा है ये है वो कि मुझे मिला। हाँ, तो आई थॉट कि हाँ, मुझे वो ठीक है, डिस्कस हाँ। देखिए जो चीज आपको आज पता अरे बिलाल है तो सियानी अच्छा, अक्लमंद है, मतलब पढ़ी लिखी एक खातून है, ठीक है। कासिम अली मुरीद ने मेरे ख्याल बर्बादी की है। मेरा दोस्त भी अरसलान, वही जो हमारा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि इस ड्रामे का असल विलन कासिम अली मुरीद तो वो देखते हैं बड़े शौक से। बड़े उसने मुझे कहा तुमने देखी नहीं रात की एपिसोड, हाउ डेयर यू।
हाँ। मैंने कहा देख लिया, देख लेता हूँ। बोलता भी ऐसे ही है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उसने कहा कि इस ड्रामे का असल विलन कासिम अली मुरीद है। हाँ, he's right, he's यू आर right, राइट, he's right. यू आर राइट अब्दुल्ला। चले चले मूविंग ऑन टू कुमार। जी मूल कुमार, 2 किस्तें रह गई हैं। और 2 ही सीन थे सिर्फ इस वीक। नहीं, हाँ, बहुत कुछ था। हाँ, हाँ। एक तो मुझे विनती करनी है कि विनती करनी है कि या तो इस लड़के को एक्टिंग सिखा दें, अदनान समद खान, क्या है हमें समी खान, क्या नाम है, समझ, अदनान समद खान को या तो एक्टिंग सिखा दें या इसको ड्रामा में लेना बंद कर दें। शुबाना शेख, एक OTT, एक मिनट रुक जाओ, फाहा, हाँ, खाकान, अनुशे, जरार, हाँ, अनुशे, हाँ। सबके रिकॉर्ड टूट गए। मैं बहुत खुश हूँ ऑस्कर में। अच्छा, तुम भी यही दिमाग में लेके आए थे मैं जो बात लेके कर रहा मैंने लिखी एक चीज है इस ड्रामे में। मून, वो दैट वाज वेरी बैड। मतलब मैं कोई बात मून, आप मेरे को स्कूल में अरसलान, हाँ। जब हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो जो सबसे नालायक बच्चा होता था ना, जब हेडमास्टर उसको उठा के कहता था कि बेटा सबक पढ़ो, तो वो वाला सबक पढ़ रहा था वो। मैंने मैंने ये कर दिया। तुम्हारी फिर भी स्पेस कम है। मैंने नहीं, हर लफ्ज के पास तुमने रुकना है। मैंने हरीम के साथ धोखा किया, मैंने हरीम के साथ Yes. ब्लैकमेल किया, मैंने फाइज के साथ शिखानी के साथ मिल एक बात के बताऊं? बड़ा किया। मैं अच्छा कर रहा हूँ ना? तुम्हारी फिर भी कम है, क्योंकि तुमने ड्रामा 2X पे देखा है। यार वो क्या था? तुमने अगर तुम रियल में देखो तो वो ज्यादा पॉजिटिव थे। मतलब 1X में तुम 2X में थे। हाँ, मैंने 2X क्योंकि तुम ड्रामा 2X पे देखा है। 1X पे वो ज्यादा गंदे थे पॉजेस। सोचो टीवी पे चल रहा है, टीवी में आपके पास रिमोट नहीं है कि उसको 2X पे करो। कौन है डायरेक्टर ये? अली फिजान फ्रॉम जूम ना, राइट? हाँ। तेरी मेहरबानी मेरी जान, साढ़े ते रहम खा लो। ਅਸੀਂ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बड़े अंकल हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन प्लीज हमारे पे हम खा लें। शायद यही मेरी फ्रस्ट्रेशन की आज वजह है, जो मैं सुबह से इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सबसे पहले खुमार तो नहीं देखा था कहीं? क्योंकि खुमार जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। That was very bad। मतलब लाइक अभी ये वो लड़का है जिसने नैपा है ना, कराची में बहुत बड़ा स्कूल, वहां से इसने एक्टिंग सीखी है। ओहो, हाँ। इसको फेल कर दिया होगा उन्होंने। अहदे वफा ड्रामा था ना एक बड़ा फेमस, जब ये इसमें हिट हुआ अहदे वफा में, Because after Fami was playing himself ना, तो वो इतने इसके इंटरव्यूज आए रहे, लाइक मैं नेपा में कितने अरसे से ट्राई कर रहा हूँ फलाना। वो शाय नहीं थी, शाय कैलेंशर मिली क्या नहीं, वो भी नेपा में सीखते थी सिंगिंग। अच्छा, वो भी कभी ना बनी सिंगर। ये भी कभी ना बना एक्टर। अदनान समद खान मेरे भाई, रिकंसीडर कर लें, और बड़ी कैरियर चॉइस है दुनिया में, ठीक है, रिकंसीडर कर लें, कोई मसला नहीं। कभी कभी इंसान रॉन्ग पाथ चूज कर लेता है, और ये तो क्वेश्चन मार्क नेपा वालों के लिए है। मैं तो उनको बड़ा क्रेडिबल समझता था कि ये बड़े क्रेडिबल एक एक्टिंग स्कूल है इनका, लेकिन ये क्या नेपा वाले कर रहे हैं? हाथ में आ रहा है उसकी सलाह, नेपा की सलाह शुरू हो गई है कुमार के रिव्यू में। मून बनता है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है ना, कि वो क्या गंद एक्टिंग सिखा रहे हैं, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं। अरसलान, वो जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ी है वो सही थी ना? कौन सी स्क्रिप्ट? वो जो मैंने हरीम के वो ना आपने तेज की है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने तेज की है। वो इससे भी ज्यादा लंबे पहुंचे। जब कोई बंदा इतना भी मर रहा होता है वो ऐसे तो नहीं बोलता, उसके गुर्दे फेल भी हो जाएं, ठीक है, उसकी टांगे भी कट जाए, उसकी सिर्फ जुबान ही रहे, तो खाली जुबान भी इतनी बुरी तरह नहीं बोलती जिस तरह उस लड़के ने गंद किया है। उसने एक धब्बा लगा दिया पाकिस्तान के एक्टिंग कैरियर्स पे। लोग डरेंगे एक्टिंग में आने के लिए कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमें। लोग डरेंगे क्योंकि तो बाज ही नहीं बनना एक्टर की करवांदे ने साडे कोलो। वेरी बैड, वेरी बैड। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, ऑस्कर तो आज पक्का आपका हुआ। जी, और पुराने सारे रिकॉर्ड भी आपने तोड़ दिए। ऑस्कर का वो मदर वाला ले ले, पकड़ ले पीछे से अवार्ड। हाँ प्लीज मैं मंगवा लूं।
चले खैर, जी मून, उसके अलावा हरीम तो हमारी है ही ऑस्कर। जी 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 जी, नीलम मुनीर क्या कर रही हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। भाई भाई के साथ इस दफा जो डायलॉग थे ना, भाई भाई नासिर ने ये कर दिया, नासिर को मकाफात अमल हो गया, नासिर ये हो गया, नासिर वो हो गया। भाई बहुत दुख है, उसे अंदाजा हो गया कि उसने गलत किया। ऐसे भाई कहते जैसे भाई को ही ये लिपट जाएगी अभी। एस्थमा और कॉन्स्टिपेशन मिक्स हो जाए ना जी। तो ये आवाज निकलती है अभी। मैं खाली एस्थमा में तो फिर आप मीशा पटेल रहते हो, फिर आपने कॉन्स्टिपेशन भी डाल दिया भाई। अच्छा फिर वो ना ऐसे लग रहा था जैसे भी लिपट जाएगी भाई को। भाई अजीब रिश्ते खराब किए मैं इस ड्रामे में। ये जियो का मसला है। हाँ जियो ने ना ये कोई करना है बहुत जल्द। हाँ, जो गेम ऑफ थ्रोन्स। इसको क्या बोलते हैं भला, ये जो बहन भाई कुछ बोलते हैं, इंसेस्ट। असलान को खुदा का खौफ करो, कहाँ ले आए हो? आज हमें माफ कर दे, आज हमें पता नहीं क्या हुआ। खैर असलान, हाय एक हफ्ते की सारी कसर निकल गई मुंह। हाँ, अली फिजान पे आ जाएं। क्यों आए हमारी प्लीज। हमारी जो इवेंट प्लानर है, नहीं इवेंट प्लानर, अच्छा हरीम जी, बीच पे खड़े होके कर हाँ वो क्या इवेंट था? बीच पे वो एक डंडा लाता सी, वो इवेंट हो गया। नहीं वो लेट्स ट्राई मोहब्बत का इवेंट था। क्योंकि वो भी वही हुआ था ना। हाँ। लेकिन अरसलान क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं अली फैजान के मतलब आप दिखा रहे हो कि देयर इज एन इवेंट गोइंग ऑन, सम बर्थडे, सम वेडिंग, सम पार्टी, समथिंग इज हैपनिंग, तो कुछ तो वहां पे लाइटें लगाओ, कोई केटरिंग का सामान लगाओ, कोई फट्टे लाओ, कोई डंडे लाओ, कोई बांस लाओ, कोई तंबू कनाता लाओ, पता लगे इवेंट हो रहा है। हाँ ये तो है ये आई एग्री। But like what the hell, what was the point of that event? अब ना दिखाएं आपके वैसे ही हरीम अपने ऑफिस में बैठे हैं। हाँ ऑफिस में बैठे हैं, वैसे ही हरीम चले गई है समंदर के किनारे। वैसे भी वो तो याशी करती रहती है ना, आती जाती रहती है उसके साथ। हाँ मुदस्सिर के साथ आती जाती रहती है ना। मुदस्सिर ने कहा हरीम मेरा दिल नहीं लग रहा, चलो डेट पे समंदर के किनारे चले। रेस्टोरेंट में बैठ के भी तो हलाल डेट मिलती है ना। करते हैं ये, हाँ रेस्टोरेंट में जाके भी तो मिलती है ना। तो व्हाट वाज द पॉइंट कि एक इवेंट दिखाओ और वहां पे इवेंट में 4-6 लोग थे बेचारे, छपरी नीबा निबीज। चपरी निबा निबीस। मून अपना उधर आओ ना जरा। क्या किसने पे? नहीं उसको एंड पे आएंगे। लेबा प्यारी सी लड़की, उसने कैसा अपने आप को चेंज किया है, चुड़ैल पूरी जिंदगी कह के। अब उसके लिए इसकी तस्वीरें भी पैक करके रख लो, अगर इसमें कोई खरारिश आ गई तो उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। और जो तुम उसको तकलीफें सारी जिंदगी What was that? जीने ना दिया तुमने जिंदगी में होते हुए तुमने उस औरत को तकलीफें दी। अब तुम कह रही हो उसकी तस्वीर के ऊपर कोई खराश ना आ जाए तो उसको सलमा को देखा था? कौन सा? वो जो काम वाली आई थी जिसको तुमने ये वो भी देखी? हिदायत दे रही थी। सलमा इज अ गुड मेड। सलमा बहुत जल्द फिर बड़े बड़े कैरेक्टर्स में भी नजर आएंगी। अच्छा ये जो है ना अरसलान, अच्छा एक चीज की तारीफ जरूर करें। फिरोज खान का एक सीन अच्छा था। अच्छा वो जो माँ के साथ आरी कन्फेशन थी, इट वाज वेरी गुड। ये वो वाला फिरोज था जो खुमार की शुरू के एपिसोड्स में होता था। अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप मुझे हमेशा के लिए खो चुकी हैं। मुझे बोला क्या लगा अरसलान के बीच के एपिसोड्स बाद में शूट हुई हैं? हाँ या पहले शूट हुई हैं? maybe I don't know। क्योंकि फिरोज की लुक भी अब वो वाली है जो पहली एपिसोड में थी, जो फील आई ना मुझे, वो स्टूडेंट लगता था। एक्टिंग का वो जो एक लेवल लगा ना मुझे, वो और वाला बॉडी लगा। लैंग्वेज भी, वो बॉडी लैंग्वेज वो वाली थी, जो वो वाली जो हमारे फाइज की पहले थी। हाँ जो बीच में फाइज है ना वो हमारा फाइज नहीं है। हाँ मैं ये चीज प्लीज अच्छा क्या नहीं, देखो हम दोनों ने सेम चीज जी सोची थी, मैंने ये सोचा। अच्छा खैर ये भी हो गया, फाइज को बस्ता भी मिल गया जिसमें मामी और अब फिर अगेन मैं आज फिर वही रोना रो लूंगा। जेवरात का नहीं जेवरात का मैं रो लूंगा बाद में। वो वाला जो एक अलमशहूर बड़ा वायरल भी गया था हमारा, जो हमने कहा था कि जो मैसेज आपने भेजा है उसको एज हरीम फाइज को, जो आपकी अम्मी ने भेजा था, तो अगेन वो दोबारा चला दिया लस्टी जी। तब अब तुम में कुछ नहीं है। मैंने जो सोचा था तुम्हारे बारे में वो सब झूठ है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मतलब वो लगा कुछ और मांग रही है। तो ऑब्वियसली
हमराज वाला सीन होगा ना। अच्छा तो ठीक है। अच्छा कहकशां तो वैसी ही है, ठीक है, वो हिना प्यार बहुत अच्छा कर रही है। मुझे उनसे इस ड्रामे में अरसलान एक दफ़ा गिला नहीं हुआ कि वो एक्टिंग में आगे पीछे हुई है। मेरे ख्याल में एक वही है इस ड्रामे में जो हमेशा कंसिस्टेंट है। इवन जहाँ पे आपने ओटीटी भी करना है तो वो ओटीटी भी उस तरह का ओटीटी हो के वो ओटीटी लगे और वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट लगे। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं कौन से ड्रामे की अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने यहाँ पे वहाँ पे ऐड करनी थी बात कि इफ यू वांट टू शो समथिंग ओटीटी तो वो ओटीटी चलो ओटीटी में अच्छा लगे ना, वो ओटीटी का ओटीटी नहीं होना चाहिए। मतलब वो बनावटी ना लगे। अगर ओटीटी है तो वो उतनी ही ओटीटी ही है जितनी वो दिखाना चाह रहे हैं। तो ये चीज अच्छी थी, पता नहीं अभी किसी पीछे ड्रामे में आई थिंक बेहद में कि जो ओटीटी को भी ओटीटी किया हुआ अपना जुगनू ने। सो यहाँ पे वो सीन नहीं है कि आप अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है और आपको स्क्रीन पे भी ऐसे बड़ा फेयर कर रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। मुझे इसके कुछ पॉइंट पसंद है अरसलान। लाइक कौन से बताओ ना, मुझे नहीं पता। वो जो लाइबा को कह रही है कि वो हालांकि किसी फिल्म का डायलॉग है कि गरीबी जिस रास्ते से आती है तो मोहब्बत तो खिड़की से बाहर चली जाती है। ये सच है। हाँ। इंसान को जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अच्छा नहीं, मुझे ना एक बात उसकी बड़ी अच्छी लगी कि जिसने हमारे खानदान की इज्जत नहीं रखी। वकास की बात मुझे वकास इज नॉट अ गुड ऑप्शन। वकास इज अ रेड फ्लैग फॉर मी एज वेल। अगर मेरे ख्याल में अगर उस वक्त इसने नहीं पॉइंट लिया तो अब पॉइंट लेने का क्या फायदा। वो आप जितनी मर्जी चुड़ैल थी शबाना शेख। एग्जैक्टली हाँ। तो नहीं, आप ये रेड फ्लैग है। वकास इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। ठीक है। और अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम चाहते हो कि अपना हरीम और फाइज इकट्ठे हों? मैं तो चाहूंगा कि हरीम किसी के साथ ना जिंदगी गुजारे। क्यों? हरीम अकेली रहे। क्यों? ये उसकी सजा है। क्यों? माशाल्लाह इंशाल्लाह कहने की इतना गंदा एक्सेंट लाने की हरीम को सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मुदस्सिर तो हरगिज ना मिले। मैं मुदस्सिर करना होता हूं। मुदस्सिर के साथ बैठे वो डेटे मारती रहे। जॉब तो वो करेगी ना सफाइज के साथ शादी के बाद भी, मतलब कंटिन्यू रखने के बाद भी। हाँ तो ये देख लें बीचेस पे तो रिव्यू में कहता है लेट्स ट्राई मोहब्बत में 5 साल की डेटिंग नहीं होनी चाहिए। इधर उसने अलाउ कर दी। हाँ तो हरीम को तो अलाउड है ना। क्यों? हरीम शुरू से यही करती आ रही है। हरीम एक मुझे लाजवाब मत करो, मेरे मुंह पे आ जाता है जो तुम्हारे दिल में होता है, ठीक है ना? सॉरी। तो हरीम कैन डू दैट। हाँ, फाइज के साथ ही जाना चाहिए। फाइज से उससे सच्ची मोहब्बत है। प्लीज फाइज की शक्ल देख के वो रोने लग जाती है। ठीक है सीरियस। किसके हरीम फाइज के साथ? मुझे लगता है कि मुदस्सिर के साथ होना चाहिए। नहीं क्यों मुदस्सिर के साथ? पूछो ना। हाँ बताओ। कि उसने उसका एतबार नहीं किया। ये तुम क्या कहना बनाना चाह रहे हो? हाँ कि वो चंद्रचूड़ सिंह के साथ जाए और वो सैफ अली खान के साथ। ठीक है। और यही चीज तो क्या कहना कि अच्छी थी। मुझे भी ये पसंद आई थी और हम दिल दे चुके सनम की मुझे यही चीज थी। तो फिर मुदस्सिर के साथ जाए। मुदस्सिर तक जानते। लेकिन महा जी ऐसा नहीं लिखेंगे। और लोग भी चाहते हैं कि हरीम और फाइज की जो कपल है ना माँ बेटे का वो रहे अखाड़ा। अखाड़ा नहीं एक बात कमेंट्स में था ये नहीं। मूविंग ऑन टू अखाड़ा जी मून लास्ट एपिसोड ऑफ दिस लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड जी मून मेरी बसों बाहर है गल मेरे पास नहीं गाना भी था ना मेरे बसों बाहर है गल हो गई बसों बाहर वे मैं मर गई हथोला ये भी गाना था। मेरे बसों बाहर है अखाड़ा। आई थिंक ये वो अखाड़ा नहीं है जिसके लिए हमने साइन अप किया था। ये वो अखाड़ा नहीं है या वो डायरेक्शन नहीं है जो शुरू के एपिसोड्स में थी। ये वो एक्टर्स ही नहीं है जो शुरू के एपिसोड में थे। ये वो राइटर ही नहीं है जो शुरू के एपिसोड में था। व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब आप अगेन राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड अगेन वो हार गया। क्या करेंगे हम? अगेन दोबारा हार गया। क्या करेंगे हम ये बार-बार देख के? और ये अगर वही वाली बात ना कि कितनी दफा और दिखाएंगे आप वही 22 कदम वाली चीज। हाँ। मुझे लगता है कि डायरेक्टर और मुझे ना अंदर की सोर्स ने कुछ बताया कि वो कहता है पिला दे सजना अभी गाना पता लग जाएगा कौन सा है। ठीक है और फिर उसके बाद ये होता है कि एडिस कर रहे होते हैं डायरेक्ट। अच्छा तो बस देख लें उनका कोई ड्रामा अभी तक हुआ कामयाब नहीं हुआ। ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर किसी ने लिखा था ऑफ दिस डेकेड एक भी ड्रामा हिट नहीं दिया उन्होंने।
यस और अपने तरफ से वो बहुत अच्छा। तुम्हें एक बात याद है कि हु इज अंजुम शेहजाद? मैंने लास्ट टाइम भी तुमने बताया था फैमिली फ्रेंड में जो बॉबी होते थे। बॉबी, हाँ मुझे पता है, देखा था मैंने। तो बॉबी की कर रहे हैं? हाँ वो बॉबी देओल बन गया। बूबियंस। खैर हाँ अखाड़ा पे रहो अरसलान, बहुत बुरा है। क्या हम बार बार एक चीज देखी जाएंगे, हाजरा रेशमा सितारा, नहीं, चोरी साहब अपना की लस्टी बीवी, आ रहे ये पता नहीं क्या गंद हमें दिखाई जा रहे हैं। गंद नहीं कहना चाहिए, मुझे ड्रामा अच्छा था, लेकिन अब एंड पे आके आपने इसको वही लस्सी च जिन्ना मर्जी पानी पाई जाओ, फिर वो नमक और चीनी खत्म हो जाती है ना, फिर वो लस्सी फिर खटकने लगती है। हाँ टिट्टे चित्तरांगू ड्रामा वधी जा रहा है। सॉरी। हाँ अच्छा नहीं, एक और चीज मैंने इधर ऐड करनी थी। हु लस्सी क्या करें अब करें बात अरसलान, मैं आप हमतन गोश हूँ। हमतन गोश। हाँ मून मुझे बुलवा देते तुम। वो सिरहा का कैरेक्टर का नाम है हाजरा। उसको क्या करंट लगा है? उसको लगा रहता है। नहीं उसको यकदम कोई करंट लगा है। मून सहेली, इधर आओ सहेली, वो क्या था? अफसोस है मुझे। हाँ इतनी अच्छी एक्ट्रेस जाया हो रही है हाँ। आजकल ड्रामों में, सेकंड थर्ड लीड पे आके। हाँ वो भी फिर कहती है कि मेरे हाँ एक ये मेरे दुपट्टे नु ठंड वो है। जो वो परफ्यूम वाला डब्बा, हाँ वो उसी वक्त पकड़ के क्यों गई थी जब दिलशेर आया? जी वो खोलना चाह रही थी ना। नहीं तो वो अपने कभी 7 पर्दों में जाके खोले ना कि जब उसको पता है कि इस तरह का गिफ्ट आया है। हाँ वो उसको भी आगे से वो भी यही कह रही ना, वो जो हाजरा उसके पास जाती है। हाजरा क्या नाम है? सिरा का नाम हाजरा है ना? रेशमा किसका नाम है? रेशमा इसका है। हाँ तो उसके पास जाके कहती है हाजरा कि उसको तो परफ्यूम आया है फलाना, और वो परफ्यूम लेके खड़ी है सारा दिन। जब भाई आया तब भी उसके हाथ में था वो शॉपर। अच्छा और इसके अलावा नहीं समझ लग रही मुझे। नहीं मेरे से बात ही नहीं हो रही इस पे, क्या बातें करूं? अरे हीरो बन गया है ड्रामे का। अच्छा ये बात अच्छी आ रही है कि वो थोड़ा अपनी चीजों को लेकर जेन्युइन है। असूलों ये तो हमने बहुत पहले भी बात कर दी है, ठीक है, बस इस पे भी और बात नहीं हो सकती। रेपिटेशन है और तो कुछ नहीं इस ड्रामे में। क्या है आशु की और उसकी? मुझे आशु की तो करैक्टर की ही नहीं समझ आई। वो डाली क्यों है बेचारी? आशु करती क्या है? हाँ ठीक है, सही है। हाँ ठीक है आशु करती है मैच फिक्स, लेकिन क्या डिटेल है? हाँ उसका तपावा क्यों है? पावा मतलब एक सीन के अलावा पूरी कोई 30 एपिसोड होंगे। 30 एपिसोड्स में आशु ने सिर्फ एक जगह हेल्प की थी, वो पैसों के लिए, और वो भी कोई इतना मेजर चीज नहीं थी। हाँ उसके अलावा आशु क्यों है इसमें? हाँ नहीं कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर वो रक्षे वाला एकदम उसका जिम भी बन गया, और रक्षे वाला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता होता था। ठीक है उसी यूनिवर्सिटी में ही था ना? हाँ वो कोच ने उसको बताया। तो ये आप क्या कर रहे हो? आपने क्या लिखे हैं, क्या एग्जीक्यूट कराए हैं, स्क्रीन पे क्या चल गया है, अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, अब उनकी नई नई स्टोरियां शुरू हो गई हैं। हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको, और वो जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ बेसिक तो रिवेंज स्टोरी थी ना, तो रिवेंज कहाँ है? खत्म हो गया है। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड। मतलब अब्बू बैठ के उसको हर दफा, अच्छा अब्बू बीच में वो जो चेंज हो गए थे, भत्ते लेने लग गए थे, बदमाश बन गए थे, पहलवान बने हुए थे, जो उनका करेक्टर है वसीम अब्बास का करेक्टर है, वो पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, या बीच में वो क्यों बने थे, मतलब वो बीच में क्यों बने थे ऐसे। फिर वो गाँव गए थे, फिर वो गाँव क्या करने गए थे फिर वो आई डोंट नो। अगर आपने RRA की वो 3-4 आपने कौन सी फाइट्स होती हैं, इन्हें कौन सी फाइट्स बोलते हैं? जो भी हैं, कुछ बोलते हैं। हाँ जो भी हैं, मुझे नहीं पता। कुछ बोलते हैं इस फाइट को, हमने 2-4 दफा नाम यूज भी किया, अब याद नहीं आ रहा। वो 4-5 सीन दिखा के अच्छी लाइटिंग में, अच्छे कैमरा के साथ, अच्छा एक्शन सीक्वेंस करके, अच्छी कोरियोग्राफी करके, तो अब हम क्या करें उसका? अब कितनी दफा आपको तारीफ करें? और ये चीज हम 4-5 से ज्यादा दफा ठीक है। बस और कुछ नहीं है कहने को। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चले ठीक है। परफॉर्मेंस के अलावा पहले वो कर लूं। हाँ वो टॉप 10 कर ले, टॉप 5 ड्रामास जो कि बहुत ज्यादा देखे गए इस वीक जी। नंबर 1 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद विद 20 मिलियन व्यूज जी। नंबर 2 पे है जी खुमार विद 8.2 मिलियन व्यूज। नंबर 3 पे है, और आपको पता है खुमार की ये जो 48वीं एपिसोड है वो 18 घंटे में ट्रेंडिंग में 5 नंबर पे है। अब तक तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ गई होगी, पसंद आ गई होगी ना वो एक्टिंग।
ठीक है, उसके बाद नमक हराम इज 5.8 मिलियन, आउट ऑफ नोवेयर। तीसरे नंबर पे हैं ये। चौथे नंबर पे है जी जाने जहां 4.9 मिलियन, एंड लास्ट पे है जी शिद्दत विद 4.8 मिलियन व्यूज। शिद्दत को क्यों इतनी श्रद्धांजलियां दे रहे हैं लोग? जियो शायद जियो हैज अ वेरी वास्ट ऑडियंस। ठीक है, हाँ ये ना? राइट, हाँ। चले जी, आई थिंक ये हो गया। अब आप बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस मेरी इस दफ़ा हैं, मैं बेस्ट एक्टर देना चाहूँगा हमजा अली अब्बासी फॉर जाने जहां, फॉर दैट पर्टिकुलर सीन। मस्जिद नहीं चाहिए क्या? प्लीज। मुझे लगा कि जो हमारा शहराम का करेक्टर है वो थ्रू आउट अगर इस एक्टिंग के उसमें होता, जिस तरह की एक्टिंग इस सीन में थी, सीरियसनेस, उस सीरियसनेस के साथ पूरा ड्रामा किया जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। और बेस्ट एक्ट्रेस में देना चाहूँगा रुबीना अशरफ फ्रॉम बेहद। शाम को तैयार रहना, खुशी खुशी। एक अजीबोगरीब से ड्रामे में जब एक एक्ट्रेस अपना 100% दे रही है, सो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो रुबीना अशरफ एंड हमजा अली अब्बासी जी। नो वन। ओके, गुड गुड फॉर यू। हाँ, मुझे नहीं किसी ने इम्प्रेस किया। ओके, ऑस्कर फॉर मी, ऑस्कर फॉर दिस वीक इज अदनान समद खान फॉर कुमार। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एनीवन एल्स? वही है, उसे मुकाबले में कुछ था नहीं ना टाकरे का। हाँ ये है वैसे, मतलब अगर वो ये हैं तो बाकी सब ये हैं जी। तो आई एम सॉरी। कमेंट्स की तरफ हम चलते हैं जी। कमेंट्स आपने बहुत प्यार दिया हमें लास्ट एपिसोड में, ये आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, खुल नहीं रही प्यार तो आप दे देते हैं हमें। जरा आप खोले थे, मेरे पास खुल नहीं रहा। चले मैं आ जाता हूँ जी जी मून जी। सबसे पहले हमारे पास हैं हमेशा की तरह लाला दिया जी। वो कह रही, सो आई एम वेरी इंट्रीग्ड अबाउट पसे दीवार, द स्टोरी लुक्स नाइस टिल नाउ, इवन आई थिंक अरसलान नसीर वाजंट दैट बैड, आई लाइक दैट it's a village story, we have very few village stories in our drama, so let's see, love the background music। okay, ठीक है। लालिया कह रही है, I wish mom a good health inshallah, inshallah आमीन। it's very difficult to see our parents getting old and weak because no matter what age we are, we always need our parents। बिल्कुल सच कह रही हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ये कह रही है 7 days in Coney Island was okay to okay watch, it was nice that it was just 3 episodes, it was so nice to see fresh new faces, the story was a little scattered but they ended it well, after watching it I realized we need more out of country series। yes you're right। बीच में मेरा पे आ रहा है एक सिद्रा का फीड ने रिप्लाई किया हुआ था कि yes it reminds me of early 2000 hum TV dramas which mainly based on overseas stories and short abroad। there were lots of overseas dramas, मलाल एंड नीयत, ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें मतलब लाइक ओवरसीज, जैक्सन हाइट्स, प्यार का पागलपन भी था। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा कह रही है, आई मस्ट से राधी इज अ वेरी टिपिकल टॉक्सिक इन लॉज blah blah, also what's annoying is very loud background music in some scenes, the only thing interesting is for me is Shehryar's character and his storyline, although he is shown काफ़ी ज़्यादा बेचारा, I am intrigued to see how he will Shehryar's character end up in Hiba's character, so let's see। yes बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीत कह रही है, God bless your mom on a lot of players of you, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा कह रहे हैं बेहद पे हंसी दी है उन्होंने। सबूर अनबियरेबल का है, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जियो के किसी ड्रामे में कोई चाम नहीं है, माजरत बर्दाश्त से बाहर है सब, सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, सिनान शाह कहते हैं मोन के बगैर माओ के बगैर कैसी ज़िंदगी, अल्लाह सबकी माओ को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी अम्मी को भी सेहत अता फरमा, आमीन। हसन कह रहे कॉन्ट्रैक्टर वाज अ शिट डंप ड्रामा। ओके, ओहो, ये बड़े कभी कभी सीरियस हो जाते हैं। हाँ, तारिक अहमद जो कि सबा हैं वो कहती हैं, सबूर्स क्राइंग इज अनबियरेबल, समवन ऑन हर टीम नीड्स टू टेल हर, अदरवाइज शी कुड अ ग्रेट एक्टर। बिल्कुल वो हैं, कर सकती हैं। प्लीज़ प्रॉमिस यू गाइज विल कीप सेइंग इंशाल्लाह माशाल्लाह इवन आफ्टर खुमार इज डन, वेरी एंटरटेनिंग। आई लव इमाद इरफानी इन कुछ ना कहो, आई थिंक ही इज़ वेस्टेड इन जाने जहाँ, यू आर 100% राइट, ही नीड्स टू बी ऑफर्ड गुड रोल्स। यस बिल्कुल, चीख में भी वो ज़ाया हुए थे। टेक केयर योर रिव्यूज़, लव योर रिव्यू, बहुत शुक्रिया। राधिका कहती है, डू यू रिव्यू हम अवार्ड्स, आई वॉच द रिसेंट वन दैट केम ट्यूसडे बाय, नहीं हमने देखा। मैंने देखा है सबा कमर की परफॉर्मेंस। अच्छा, मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी, बट बस ठीक थी। हाँ, मैंने वो उसी के लिए देखा, ये जो 4 दिनों का साथ है, तुम्हें पता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ वो, हाँ
तो वो देखा, वो बहुत बुरा था। अच्छा हसन कह रहे हैं, हसन रजा दोबारा, यस पर्ची हम टीवी शेमफुल अवार्ड्स, साबुन अवार्ड्स आई मीन, पर्ची को वो दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अरसलान नसीर को ना एक्टिंग आती है ना देखने का। ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है हसन, थोड़ा सा ख्याल रखा करो। BTS जैम्स कहते हैं योर फ्रैंकली डिस्कशन ऑन ड्रामास, योर विट एंड सटायर एंड रिव्यूज रियली अ ग्रेट एंटरटेनमेंट इवन मोर देन वाचिंग ड्रामास, वेल डन गाइस, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हसन कह रहे हैं जाने जहाँ रिव्यूज, लाफ इमोजी लाफ इमोजी लाफ इमोजी। शान कहते हैं इट्स सो सैड येट मोटिवेशनल, हम पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए इतने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं एंड एट द एंड वी हैव से कोई बात नहीं। हाँ ऑब्वियसली कोई वो नहीं है। मैं पढ़ लूँ? हाँ आज लंबा कमेंट है। पढ़ लेता हूँ जी। एक यूजर है, वो कहते हैं खुमार इज द वर्स्ट ड्रामा ऑफ फिरोज करियर, आई एम नॉट श्योर व्हाट मेड फिरोज sign this scrap as his fan. I'm so heartbroken and disappointed. Also, Firoz is barely in the drama. He has like 2-minute scene in a 30-minute episode. As for choosing Mudassir or Faiz, both are equally bad, including the Pukiza Harim. Mudassir is not only old and creepy, but also a mummy's boy yes, who only listened to his mom and did not have an ounce of respect for his first wife. When she was alive, all he does is to date his employee or act as her personal secretary. He come across as a sleazy guy, Harim, who is meant to be innocent and Pakiza, but as per script, but comes across as a woman looking for a sugar daddy who likes to share her personal feelings with her boss, but never had the guts to share the truth with her husband. How many women with the self-respect in their right mind would freely roam around their boss and date him? Isn't that so unprofessional and outside the guidelines of any working environment? Such a pathetic script and its characters. I have zero sympathy for all the characters. She's so right. कितनी प्यारी बात I'm going to pin this in comment. बहुत प्यारी बात की आपने यार। ठीक है जी। उसके बाद बड़े से कमेंट के बाद सिद्रा आई हैं। सिद्रा है, वो कहती हैं nothing new is Behad. Hiba's character is so OTT intrad. Also, Harim is such a pathetic character. First, she easily got blackmailed by Nasir, then hiding things from Faiz and still not trying to tell the truth about rooming with the boss and now planning a wedding. To be honest, Faiz family misery is a reason of ranting and view. सच है, लोग ये इसी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। इमरान राव कहते हैं नाइस शो भाई, कनेक्ट नंबर आपका। तुम्हें करोड़ों दफा कहा इनको अपना नंबर सेंड करो व्हाट्सएप का। हाँ यहीं पे ना डाल दूं, तुम डाल दो, तुम्हें नहीं आता ज़बानी। उसके बाद सिद्रा कफील कहते हैं इन अखाड़ा नाउ रुस्तम एंड दिलशेर केमिस्ट्री इज मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच देन द गर्ल्स एंड अरसलान रुस्तम and Sitara still don't know about the murder of Sultan. And guys, your Jaane Jahan and Khumar review made me into laughter burst. The way Arslan said Furqan made cringe faces while dying. Furqan कौन था? बेरोज अफजारी। Sorry guys. उसके बाद से माजिर कहते हैं मून अल्लाह आपकी मदर को लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। इसके अलावा एहसन यूनुस कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर मून्स मॉम फॉर हर अर्ली एंड कंप्लीट रिकवरी। मून मेक्स श्योर दैट अरसलान लुक्स इनसिक्योर व्हेन ही चूज। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है कमेंट, आई लव दिस कमेंट। जो भी है ये, वो कहते हैं अरसलान लुक्स इनसिक्योर व्हेन ही चूजेस to essentially agree with everything that AK says. Moon, we know that you have a very strong mind of yours. Please express yourself freely. Arslan would not mind. 100% सच बात है ये. He would rather be happy as the show would then be even more interesting. जागो. ऐसा आप कौन है? आए जरा मिले। सही कह रहा है ना? DM में लैंड। सही कह रहा है। तुम्हें ये डर लगता है थोड़ा सा, तुम मान जाओ ना। नहीं। तो ये नहीं सारा झूठ है। I don't fear of anyone. मैं मोबाइल मारने तेरे। I only fear Allah ताला। माशाल्लाह इंशाल्लाह। चले। अच्छा जी, हम बात कहते हैं वॉच 7 Days in Coney Island. ड्रामा वॉज वेरी गुड, वेरी लाइट हार्टेड. न्यू फेसेस को देखकर अच्छा लगा. आई वांट मोर सीरीज लाइक दिस. ठीक है, ये मेरा हम भी चाहते हैं. हमाद अली कहते हैं शाम अल्लाह आपकी वालिदा को जल्द सेहत याब करे, आमीन. इसके बाद सबा मलिक कहती हैं आई एंजॉय योर वीडियोस अ लॉट बट कुडंट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग मून प्लीज 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 डोंट मूव योर लेग्स इस एपिसोड में नहीं रिव्यूज. इट रियली बॉदर्स मी. आई होप यू वोंट माइंड. थैंक यू सो मच. इस दफा पूरी एपिसोड में सिर्फ एक दफा ऐसे ही लिया है. ठीक है. समीना बशीर कहती हैं अल्लाह आपकी वालिदा को सेहत याब करे. इसके अलावा आशा सिर कहती हैं रद इंटरेस्टिंग थिंग इज जैन इज टोटली ग्रीन फ्लैग. सो हाउ हिबाज कैरेक्टर इज गोना लीव हिम फॉर शेरी. Usually one character is shown negative in drama so that heroine shows interesting in positive one. How can you root for Shariar except
that you have sympathy, but on the other hand, who does not want husband like Zain. This is why I'm liking Rad. Hope so. आगे कोई चवली ना मार दे. Okay जी. उमर कहते हैं सबूर is unbearable now, should be bad now. सिरा को भी ब्रेक लेनी चाहिए. Yes. ड्रामा अब अनबेरेबल है. योर शो इज वर्थ वाचिंग. इंटेलेक्चुअल एनालिसिस. थैंक यू सो मच उमर. इंडियस बट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर सलाम. शदीद माइग्रेन में आपका शो देखा. आप लोग मेरे लिए गिल्टी प्लेयर बन गए हैं. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कोई बात नहीं. इसके अलावा उमर कहते हैं यस अरसलान को एज अ हीरो सहना बहुत तकलीफ दे है. जोक सरकार हम नशीब भोली बनो इस तरह के करेक्टर वाला फेस है हिबा का. भोली बानो मॉडर्न रोल डजंट सूट हर. somehow I agree. हिबा ने लेट ज्वाइन की इंडस्ट्री, इसलिए बहुत जल्दी वुमेन लगने लगी हैं. लड़की बिल्कुल नहीं लगती अब. ठीक है, ये हम नहीं कह सकते. हाँ, बन सकती हैं. इसका वजह रीजन दैट करींच कोमल मीर गेट्स मेन लीड रोल्स नाउ एंड गुड एक्टर फहद शेख इज स्टिल कास्टेड इन सोप सीरियल्स. जवाब आपको पता है. हम क्या बताएं, आपके सवाल में जवाब है. कैसे कहते हैं मून जी की अम्मी जान की सेहतयाबी के लिए बहुत दुआ. शो वाज ग्रेट, कीप इट अप. थैंक यू. इसके बाद आपसे कहते हैं आई एम द ओनली वन हु वॉच इंट्रो एंड फीडबैक सेक्शन. कोई ड्रामा नहीं देख रहा, ना ही कोई इस काबिल है. वेटिंग फॉर जेंटलमैन. यस, कॉलोनी आइलैंड देखा है. यूं ही रैंडम यूट्यूब फीड पर आ रहा था. महरीन जबार का नाम देख के तो फ़र्ज़ हो गया देखना. इट वाज गुड शो, गुड बट स्लो. खैर मून जैक्सन हाइट से कंपेयर ना ही करो आप. अल्लाह आपकी मदर को जल्दी सेहत दे. बीइंग इन हेल्थ केयर एम्प्लॉय आई प्रे फॉर एवरीवनस हेल्थ इज वेल. यस बिल्कुल. लास्ट कमेंट है जी ज़ारा अजीम का. वाओ मून व्हाट एनर्जी, यू क्रैक मी अप व्हेन यू सेड क्या किया देखना पड़ता है आप लोगों के लिए ड्यूरिंग जाने जहाज रिव्यू. यू वर ऑन फायर टुडे. हैवंट सीन दिस मून इन अ व्हाइल. कीप इट अप. आल्सो प्रेइंग फॉर योर मॉम. आज आपने देख लिया होगा. आज मुझे लगता है कोई एटम बम फटे है. बम फटे. एटम बम. जहर लगता है गाना इधर से. अब पता है गाना बड़ा वल्गर है. मेरा अपना बड़ा फेवरेट. वल्गर है. हाँ, गाने में मीनिंग. हाँ, मंजीत डांग फेरदा टाइप. एग्जैक्टली. श्रिया गा रही है तो फील ही नहीं हुआ. ठीक है जी. रात भर पिजामे से लड़ता रहा. ये ठीक है. कसके जी इंडिपेंडेंट. हाँ चले जी, ये था जी आज का शो. आई होप आपको पसंद आएगा. अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मुझे और मून को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.